हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार मुझे बता दीजिए इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। हाय, हेलो, नमस्कार। यस बच्चे, क्लास इज गोइंग ऑन। डेफिनेटली क्लास चल रही है। बेटा मैं बहुत अच्छी हूं, आप लोग बताएंगे कैसे हैं आप सब बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, बढ़िया हैं सब बच्चे। ग्रेट, गुड टू हियर दैट। अच्छा, मुझे एक चीज बताएंगे आप लोग। आप लोगों के साथ मैंने जितने भी टॉपिक्स अभी तक करे हैं उनमें क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? जितने टॉपिक बच्चे सो फार कवर हम लोग कर चुके हैं, क्या उनमें आपको डाउट है? प्रेजेंटर इज नॉट वर्किंग। नहीं चल रहा। आज हमने सोचा था कि प्रेजेंटर से क्लास चलाएंगे, लेकिन हमारा प्रेजेंटर ही नहीं चल रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या ही कर सकते हैं हम। हमारा प्रेजेंटर कनेक्टेड नहीं है, चल नहीं रहा है। चल जा भाई, एनी हाउ नहीं चल रहा। चलिए, नहीं चल रहा भाई, हमारा प्रेजेंटर तो नहीं चल रहा। कोई नहीं, ऐसे ही करते हैं क्लास को। चलिए, तो आप लोगों का कहना है कि आप लोगों को डाउट्स नहीं है, जो कि सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी गुड कि आप लोगों का मानना ये है कि हाँ बेटा स्विच ही कर रही थी मैं वैसे, पर वो चल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए। तो हमने बच्चे आज कहाँ, मैम नोटिस राइटिंग में लाइन कहाँ कहाँ पे लीव करनी है बच्चे? आपने सेंटर सपोज लिखा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, उसके नीचे हेडिंग, फिर लेफ्ट कॉर्नर में डेट, उसके बाद पहली लाइन छूटेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई हमारे आज की क्लास को। हम लोगों ने आज एक चैप्टर करना है जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। ठीक है, हमारी आज की स्टोरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, एक लड़की के बारे में। ठीक है, आज की बच्चे हमारी जो स्टोरी होने वाली है, हाँ बच्चे पोल होगा, डेफिनेटली होगा। आज की जो स्टोरी हम लोग करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं हम एक यंग लड़की सोफी के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे एक यंग लड़की सोफी के बारे में जो अपनी ही ख्याली जिंदगी में रहती है। ठीक है, हम बात करेंगे आज एक ऐसी लड़की की जो हमेशा अपनी ख्याली जिंदगी में ही रहती है। ठीक है, कभी इस चीज को इमेजिन करना, कभी किसी और चीज को इमेजिन करना, मतलब उसकी जिंदगी अपनी इमेजिनेशन में ही चलती है। तो इस लड़की के बारे में ये एक बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। एक सवाल आता है बच्चे पेपर में और हमारे दिमाग में कि मैम चैप्टर का नाम गोइंग प्लेसेस क्यों रखा हुआ है? ठीक है, गोइंग प्लेसेस का बच्चे मतलब क्या होता है? गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है हैविंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हैविंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो बेसिकली गोइंग प्लेसेस का अर्थ होता है अलग अलग, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, दिस पर्सन हैज गॉन टू प्लेसेस। इसका मतलब है कि उस इंसान ने अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में लिए हैं। ठीक है, दैट पर्सन हैज हैड वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ। तो हमारा ये जो चैप्टर है, ये कहानी है एक बच्ची के बारे में, सोफी के बारे में, जो अभी एक टीनेज के लास्ट फेज में है। ठीक है अभी भी ये टीनेज, और ये अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है। कहाँ रहती है? ये रहती है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में। ये अपनी ही चीजों के बारे में सोचती है, अपनी ही जिंदगी जीती है। ठीक है, उस ख्यालों में सब जगह घूम के आएगी, ख्यालों में ही डानी कैसी को पटाएगी, डानी कैसी से मिलने जाएगी। अब डानी कैसी कौन है उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये डानी कैसी नाम का व्यक्ति इस लड़की के जिंदगी में कैसे आता है, ये सोफी कौन है और सोफी के लाइफ में डानी कैसी कैसे आता है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत बढ़िया चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग, काफी फनी सा ये चैप्टर है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी आज के क्लास में। मगर उससे पहले स्वागत है आपका देवियों और सज्जनों और हमारे यहाँ के सारे बच्चों जो आज इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को यहाँ पर अटेंड करने आए हैं। और सोफी की जैसे हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताएं होंगे आज हमारी क्लास में, यानी बच्चे आप लोग बहुत सारे होंगे जो सोफी की स्टोरी से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे।
ये स्टोरी बच्चे हमें A.R. बार्टन के द्वारा दी गई है। A.R. बार्टन इसके ऑथर है। ये एक मॉडर्न राइटर है जो ज्यूरिक में रहते हैं, यानी ये जर्मनी में रहते हैं। ये ज्यूरिक जो है जर्मनी की एक जगह है, एंड राइट्स इन इंग्लिश, और वो इंग्लिश स्टोरीज लिखते हैं। द स्टोरी गोइंग प्लेसेस के अंदर बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ अडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग। इसके अंदर वो फोकस किसके ऊपर लाते हैं? वो फोकस लेकर आते हैं एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग के अंदर, यानी टीन एज के टाइम पर एक बच्चा किस तरीके से चीजों को फैंटेसाइज करता है, किस तरीके से वो अपने आप को, जैसे मान लो आप लोग किसी को फॉलो करते हैं, आप किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं, आप मानते हैं उनको अपना आइडल, तो सपने में क्या रहता है, यार मैं उनको मिल के ऐसे ऐसे बात करी, हमने उनसे ऑटोग्राफ लिया, मतलब वो अपने सपनों की ही दुनिया में घूमते रहते हैं। एंड हर हीरो वर्शिप, ठीक है, और उसके साथ आती है हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप का मतलब बच्चे क्या होता है? हीरो वर्शिप का मतलब होता है जब आप बात करते हो, आप अपनी किसी को आइडलाइज कर देते हो, ठीक है, आप किसी को आइडलाइज कर देते हो, किसी को ग्लोरीफाई कर देते हो, ठीक है, ग्लोरीफाई लिख देती मैं, आप किसी को ग्लोरीफाई कर देते हो, ठीक है, यू ग्लोरीफाई समबडी कि यार यही है जो है, ठीक है, नाउ दिस इज द ओनली पर्सन आई बिलीव कि आई एम लाइक दिस, है ना। तो यहां पर ये स्टोरी जो है ये टीनेज लड़की के बारे में है, ठीक है, वेरी गुड बेटा सक्षम। यहां पर ये स्टोरी है टीनेज की एक लड़की के बारे में, सोफी, जिसको डैनी कैसी कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाता है, ठीक है, डैनी कैसी जरूरत से ज्यादा पसंद आ जाता है, और उसके बाद वो अपने आप को डैनी कैसी के साथ ही अलग अलग जगहों पर इमेजिन करती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडियल नहीं बचे, आइडल, तो मैंने वही तो लिखा आइडियल, आइडलाइज करना बच्चे, आइडलाइज करना, किसी को सिंबल मानना अपनी जिंदगी में। आइडियलाइज तो आइडियलाइज भी है, लेकिन यहाँ पर आइडियल आप उनको अपने जैसा मानते हो, यहाँ पर आइडलाइज है, प्रॉपर आप मान रहे हो कि यस हम तो भैया ऐसे ही हैं, हमें तो ये हीरो पसंद है, हम तो इसके जैसे बनेंगे, ये वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं सोफी से। तो सोफी बात करके आ रही होती है अपनी दोस्त के साथ, ठीक है। स्टोरी कहां से शुरू होती है? स्टोरी शुरू होती है सोफी अपनी दोस्त के साथ बात करते हुए आ रही होती है। बेटा एक सेकेंड, लेट मी कंफर्म दिस, ये मेरे को 2-3 बच्चों ने लिख के दिया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्लेस, तो लेट मी कंफर्म। यहां पर एक करेक्शन कर लेना, ये जर्मनी नहीं है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो वो कहते हैं व्हेन आई लीव सोफी सेड कमिंग होम फ्रॉम द स्कूल। तो यहां पर सोफी अपने स्कूल से घर आ रही थी जिस समय की ये बात है, और वो कहते हैं जब मैं स्कूल निकलूंगी, वो कहती है जब मैं पास आउट हो जाऊंगी स्कूल से, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। तो उसने बोला कि मैं तो अपना एक बुटीक खोलूंगी, यानी यहां पर वो अपने ड्रीम जॉब की बात, ड्रीम अपने काम की बात करती है, ड्रीम वर्क की बात करते हैं, चलो जॉब तो नहीं करनी उसे, ड्रीम वर्क। उसने क्या डिसाइड करा? उसने डिसाइड करा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं एक वो बनूंगी, मैं अपने लिए बुटीक खोलूंगी और वहां पर मैं अपना काम करूंगी। यानी उसने एक बड़ा अच्छा खासा, एक बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट सा ड्रीम कर लिया था कि मैं क्या करूंगी, बड़े होकर मैं एक बुटीक खोलूंगी। जैंसी लिंकिंग हर आर्म्स अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल। अब जैंसी कौन है? जैंसी है बच्चे सोफी की बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, सोफीज बेस्ट फ्रेंड, ये सोफी की बेस्ट फ्रेंड है। और सोफी और जो जानसी है वो दोनों हाथों में हाथ डाले, दोनों वहां से आ रही थी, ठीक है। और यहां पर जो सोफी का ख्याल है वो बहुत डाउटफुल है, सॉरी जानसी का, बिकॉज शी नोज कि यहां पर ये जो बुटीक खोलने का सपना है ना, ये सपना सपना ही रह जाने वाला है, ठीक है, ये सपना सच तो होगा नहीं, इतना आसान तो नहीं है सपने को सच करना। टेक्स मनी सोफ, तो उसकी दोस्त ने बोला कि ऐसे कोई नान खटाई की शॉप खोलने की बात नहीं है, तुम्हें बुटीक खोलना है ना, तो उससे पैसा लगता है सोफी, समथिंग लाइक दैट, आई फाइंड इट, सोफी सेड। उसने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा ही तो है, कमा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेयरिंग डाउन फॉर द स्ट्रीट, टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। तो यहाँ पर जानसी ने बोला कि तुम्हें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा उतना पैसा बचाने के लिए, लेकिन सोफी वाज लाइक कि क्यों सुनूं मैं तुम्हें, आई डोंट केयर, मेरे को बुटीक
बुटीक खोलना है तो मैं बुटीक खोलूंगी। अब वो मोमो का ठेला लगाने जैसी बात तो है नहीं, इतना आसान काम तो था नहीं वो। तो यहाँ पर सोफी जो है ना वो काफी मेक बिलीव वर्ल्ड में रहती है। कहाँ रहती है? वो अपने मेक बिलीव वर्ल्ड में रहती है, वो चीजों के बारे में सोचती है, वो काफी ड्रीम करती है। लेकिन यहाँ पर जो जानसी है ना वो प्रैक्टिकल है। उसने बहुत सीधी सी बात बोली कि तुम्हें बुटीक खोलना है ना, लेकिन क्या बुटीक खोलना इतना आसान काम है? बेटा बुटीक, अच्छा तुम लोगों को बुटीक का मतलब बता दें। बेटा बुटीक होती है कस्टमाइज्ड क्लोथिंग शॉप। जैसे आपकी मम्मा सूट बनवाने जाती है ना टेलर वाले भैया से, कस्टमाइज्ड टेलर शॉप। बेसिकली फैशन डिजाइनिंग का काम होता है कि आपने अपना एक बुटीक खोल लिया, अब उस बुटीक के अंदर आप लोगों के कपड़े बनाओगे, तो आप वो फैशन डिजाइनिंग वाले काम में जाना चाहती थी। ठीक है, I will be a manager. Well, I'll be a manager then, of course, to begin with. तो उसने बोला कि अच्छा पैसे की दिक्कत है, तो चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं इतनी जल्दी बुटीक नहीं खोलूंगी, पहले मैं किसी कंपनी की मैनेजर बन जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ये काफी ज्यादा गुड पेइंग जॉब है। उसका मानना ये था कि अगर आप मैनेजर बनते हो तो आपको काफी अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी सोफी को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि तुम ऐसे ही घुसकर आगे जाके वो नहीं बन सकते। ठीक है, तुम सीधा जाकर बुटीक नहीं खोल सकते, तुम सीधा जाकर मैनेजर नहीं बन सकते, तुम्हें और बाकी सारे काम भी करने पड़ेंगे। राइट, इतनी जल्दी जाते ही तुम्हें मैनेजर की पोस्ट नहीं मिलेगी। टू बिगिन विद टिल आई हैव गॉट इनफ, तो वो कहती है मैं काम करूंगी, मैं मैनेजर बन जाऊंगी, और जब मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब उसके बाद मैं अपना बुटीक खोल लूंगी। I know just how it's all going to look। और वो कहती है कि मैं सब कुछ ऑलरेडी अपने दिमाग में प्लान कर चुकी हूँ कि कौन सी चीज कैसी दिखेगी, तो वैसी ही जिंदगी जीऊंगी और मजा आ जाएगा। They won't make you the manager straight off sof। तो ऑब्वियसली उसके दोस्त ने बोला कि तुम्हें क्या लगता है तुम जाओगे और तुम्हें सीधा मैनेजर बना दिया जाएगा? सोफी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तुम्हें लोअर लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, तुम तो अलग ही दुनिया में जीती हो कि ये सब, मतलब शी वाज लाइक कि दुनिया तो मेरे कदमों में है भाई। ठीक है, मैं जो चाहूं मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आई बी लाइक मैरी क्वेंट। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल देती है मैरी क्वेंट का। वो कहती है मैं बिल्कुल मैरी क्वेंट जैसी बन जाऊंगी, मैं भी उनके जैसी ही शॉप खोलूंगी। यहाँ पर वो एग्जाम्पल देती है मैरी क्वेंट का, और वो कहती है कि मैं भी मैरी क्वेंट जैसी बनूंगी। इट आई बी अ नेचुरल। तो शी सेज ये जो चीजें आएंगी ना, सक्सेस विल बी नेचुरल फॉर मी। ही सेज मैं अपने लिए सक्सेस विल बी नेचुरल। वो कहती है ये सब चीजें ना मुझे अपने आप मिल जाएंगी, मुझे किसी चीज के लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बहुत डिल्यूजनल थी, वो अपने ही ख्यालों में जीती थी। they'll see it from the start। उसने बोला और जो भी लोग हैं वो मुझे शुरुआत से देखेंगे कि मैंने मेहनत शुरू करी और देखो मैं कहां पहुंच गई। I'll have the most amazing shop the city has ever seen। तो यहाँ पर वो अपने बबल वर्ल्ड में खुद के, ठीक है, वो अपने खुद के बबल वर्ल्ड में है, जहां पर वो अपने ही ख्यालों में खो रखी है कि मैं अपना बुटीक खोलूंगी, मेरा बुटीक दुनिया का सबसे सुंदर बुटीक होगा, मैं मैरी क्वेंट जैसी बनूंगी। मैरी क्वेंट उसके लिए एक एग्जाम्पल दी, शी वाज अ सेल्फ मेड वुमेन। तो वो भी एक कहती वुमेन, तो वो कहती कि मैं भी एक सेल्फ मेड वुमेन जैसी हूं, मैं भी अपना काम खुद करूंगी। आई वांट द वर्ल्ड टू सी कि देखो सोफी ने कितना कुछ किया है। लेकिन सोफी के लिए चीजें इतनी आसान नहीं थी। अब वो क्यों नहीं थी? Jancy, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy। अब यहाँ पर जो जानसी है, जानसी को पता था कि वो दोनों earmarked है, यानी ऑलरेडी कंफर्म्ड है। मतलब वो जब से बच्चे बड़े हो रहे थे तभी उनके पेरेंट्स ने कंफर्म कर दिया था कि वो दोनों ने कहां पे काम करना है, उनका जो फ्यूचर है वो बिस्किट फैक्ट्री में है। स्कूल कॉलेज खत्म करने के बाद उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, उससे ज्यादा उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये चीज सोचकर कि उसके दोस्त के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़े बड़े अरमान हैं जो पूरे तो नहीं होंगे, लेकिन वो इस चीज को सोचकर बुरा फील करने लगती कि यार काश हम भी कुछ कर पाते, काश हम भी अपने कंफर्ट जोन के बाहर आकर कुछ कर पाते। मेरी दोस्त तो अपने ख्यालों से बाहर आ नहीं रही है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों ने तो सिर्फ बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है।
She wished Sophie wouldn't say these things, क्योंकि इस तरीके से वो भी उन चीजों को इमेजिन करने लगेगी। लेकिन सोफी को जानसी को इस चीज की रियलिटी पता थी कि जिंदगी में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वो दोनों की दोनों जो थी ना, वो बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से आती थी और वो पॉवर्टी स्ट्रिकन थे। ये हमें आगे पता लगेगा कैसे, ठीक है। अभी हमें आगे पता लगेगा कि वो लोग कैसे गरीब थे। और जानसी के ख्याल तो इतने बड़े बड़े थे, ठीक है, जेब में आना नहीं और हम तुम्हारे नाना नहीं वाली बात है कि उसके जेब में पैसा है नहीं, लेकिन सपने इतने बड़े बड़े देखने हैं। वो है ना, एक हिंदी में कहावत है, औकात गंगू तेली की और सपने राजा भोज के। इसका बिल्कुल वही हाल था। जेब में 1 रुपया है नहीं, लेकिन सपने इतने बड़े बड़े देखने हैं, बड़ा बुटीक खोलेंगे, महल बनाएंगे, जो कि चीजें रियलिटी में पॉसिबल नहीं थी। When they reached the Sophie's street, Jansi said, "It's only a few months away now, Soph. You really should be sensible." तो उन्होंने बोला कि देखो, हमारा ना पास आउट होना बहुत ही कम टाइम में रह गया है। अब इतनी ज्यादा हमारे पास भी ना पैसा है ना कुछ, तो इससे पहले कि जिंदगी खराब हो जाए, ठीक है, इससे पहले कि तुम चीजों को समझो नहीं, तुम्हें बाद में बुरा लगे, इट इज टाइम कि अब तुम्हें सेंसिबल हो जाना चाहिए, तुम्हें रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है। यू शुड एक्सेप्ट द रियलिटी, एक्सेप्ट द रियलिटी। और ये जो अपनी डिल्यूजनल वर्ल्ड में वो रह रही है, डिल्यूजनल होता है बेटा जहां पर आपको लगता है कि जो हो रहा है ना वो सही हो रहा है, ठीक है, तो वो अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रही है, उससे बाहर निकालना चाहती थी। दे डोंट पे वेल फॉर द शॉप वर्क, यू नो दैट, योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है हमें, आपके पापा को भी ज्यादा काम नहीं मिलता है, तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे बुटीक खोलने के लिए, वो नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर वो होना ही नहीं तो तुम सपने क्यों देख रही हो वैसे। और एन एक्ट्रेस, शी सेज, और यहां पर अभी भी वो अपने बबल वर्ल्ड में, वो कहती कि नहीं चलो ठीक है, मैं बुटीक नहीं खोलूंगी, मैं मैनेजर नहीं बनूंगी, तो मैं काम करती हूँ, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मेरे पास कम से कम नेम फेम तो होगा, मैं भी मुंबई जाऊंगी और मैं भी आग लगा दूंगी। Now there is real money in that. अब यहाँ पर उसको उसका पैसा दिख रहा था कि यार पता है कितना पैसा है वहां पर। Yes, and I could maybe have the boutique on the side. तो उसने बोला कि जब इतना पैसा होगा तो मैं अपना साइड बिजनेस भी कर लूंगी, मेन बिजनेस मेरा एक्टिंग हो जाएगा और साइड बाय साइड मैं क्या करती रहूंगी, मैं अपना बुटीक खोल लूंगी। एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे। और उसने बोला कि एक्ट्रेसेस को पूरे टाइम काम तो नहीं करना पड़ता ना, जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें मैं बुटीक खोल लूंगी। तो उसको भी पता है ये चीज कि उसके फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है, उसकी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सपने ऐसे हैं कि भैया आई विल बी टॉपर इन द, नॉट टॉपर बट द मोस्ट फेमस पर्सन। Anyway, that or a fashion designer, you know, something a bit sophisticated. तो उसने बोला कि हाँ मतलब मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, या तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी या फिर मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, समथिंग अ बिट सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड का मतलब हो गया रिस्पेक्टफुल। उसने बोला मैं कोई अच्छा सा काम करूंगी जहां पर बहुत इज्जत हो, जो थोड़ा सा हाई क्लास काम हो, ठीक है। तो यहां पर सोफी के सपने बहुत बड़े बड़े हैं। And she turned in through the open door, leaving Jansi standing in the rain. और यहाँ पर जानसी की बात पर बिना ध्यान दिए she was like कि चलो अब मैं मिलती हूँ तुम्हें, और बाय बोलकर वो अपनी दोस्त को वहां बारिश में भीगता हुआ छोड़ के चली गई कि चलो तुम यहाँ रहो, मैं तो जा रही हूँ घर में। मतलब सोफी वाज अ वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ अ गर्ल। उसे अपने अलावा दुनिया में किसी और से फर्क ही नहीं पड़ता था। शी वाज लाइक कि आपको जो करना है आप करो, मैं तो कर ही लूंगी ये काम। एंड देन शी वेंट इनसाइड हर हाउस। इफ आई एवर कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। और यहाँ पर सोफी बोलते हुए आ रही होती है कि अगर मेरे पास कभी भी पैसा आएगा तो मैं सबसे पहले एक बुटीक जरूर खोलूंगी अपने लिए। If you ever come into money, you will buy us a blessed, decent house to live in. Thank you very much. तो यहाँ पर ये फादर ने सोफी को बोलते हुए सुन लिया था कि अगर मेरे पास कभी पैसा आया तो मैं क्या करूंगी, मैं बुटीक खोलूंगी। लेकिन पापा ने जब ये बात सुनी आते हुए घर के अंदर, जब ऑब्वियसली सोफी अपने घर में घुस रही थी, तो पापा ने सुन लिया और पापा ने बोला कि बेटा देख, अगर तूने कभी जिंदगी में पैसा कमाया, ठीक है, तो तू ये भूल जा कि तू बुटीक खोलेगी। वो पैसा अगर घर में आएगा तो सबसे पहले उस पैसे से घर बनाया जाएगा, तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारी बातें मानने जाने वाली है।
you'll buy us a decent house to live in. तो इसे सबसे पहले हम एक घर खरीदेंगे, एक बेसिक घर खरीदेंगे जिसमें हम रह सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी से निकलेंगे. थैंक यू वेरी मच. एंड फादर ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी सवाल की. ठीक है, पापा ने बोला कि देखो भाई हम तो घर ही खरीदेंगे. यहां पर फादर जो थे वो भी काफी अनॉयड थे क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी बेटी ख्याली पुलाव बनाती रहती है और पुलाव बना बना के खाती रहती है. तो फादर भी उससे बहुत अनॉयड थे कि मतलब पैसा आएगा तो पहले घर बनाओगे ना या फिर ऐसे काम करोगे. सोफीज फादर वाज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई, यानी सोफी के फादर जो थे वो शेफर्ड्स पाई खा रहे थे. एक टाइप ऑफ स्वीट डिश होती है बच्चे, ये एक टाइप ऑफ मीठा वो होता है, मीठी नमकीन करियो, मीठी वो होती है, डिश होती है. इनटू हिज माउथ as hard as he could go, his plump face यानी his fat face still grimy and sweaty marked from the day. ग्रीमी का मतलब हो सकता है ग्रीसी. ठीक है, उसके फादर घर आए और अपना वो शेफर्ड्स पाई खा रहे थे जब उन्होंने अपनी डॉटर को जवाब दिया. और उनका फेस जो था ना वो थोड़ा मोटा मोटा सा था, हेल्दी सा फेस था. और वो बड़ा अपना पूरा दिन की थकावट से थक हार के आए थे, बड़े ग्राइमी एंड बड़े स्वेटी से हो रखे थे, बहुत ही इरिटेटेड अपने थकावट से दिन की वजह से, और बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो गए थे. ठीक है, She thinks money grows on trees, don't she dad? और यहां पर उनका जो भाई था डेरेक वो गैसलाइट कर रहा है. वो क्या कर रहा है, वो सिचुएशन को गैसलाइट कर रहा है. गैसलाइट करने का मतलब होता है माचिस की तीली लगा के आग लगा दो. तो उसके भाई ने बोला कि पापा आपको नहीं लगता कि हमारी बहन को ऐसा लगता है कि पेड़ पैसे तो पेड़ पर रुकते हैं. तो यानी यहाँ पर जो भाई है ना वो भी अपने पापा की साइड लेकर अपनी फैमिली के अंदर जो लड़ाई है उसको गैसलाइट कर रहा है और आग में घी डाल रहा है कि पापा आपको नहीं लगता पैसा पेड़ पे उगता है, ऐसा सोफी को लगता है शायद. हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर देयर मदर्स साइड, यहाँ पर उसकी मम्मा ने शी एक्सहेल्ड टायर्डली. यहाँ पर उसकी मम्मी को पता था कि अब मेरे घर में महायुद्ध छिड़ने वाला है. उन्हें पता था कि यहाँ पर ये जो लड़का है डेरेक ये फालतू में पापा को परेशान कर रहा है, ये पापा के दिमाग में बातें भर रहा है और अब पापा लड़ाई करेंगे यहाँ पर और सोफी से उनकी लड़ाई हो जाने वाली है. तो यहाँ पर उसकी मदर वाज लाइक कि चलो होने वाला है घर में कलेश. Sophie washed her back, stooped over the sink and wondered if the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से समझना. पानी पी लेती हूँ पहले. Yes. तो अब क्या होता है, सोफी घर आकर करने लगती है काम. ठीक है, she was washing dishes. यहाँ पर वो अपनी मम्मी के साथ she was washing डिशेज, वो अपनी मम्मी के साथ अब बर्तन धुलवाने के लिए खड़ी हो जाती है. और जो एप्रन उसने पहना हुआ था, ठीक है, जो एप्रन उसने पहना हुआ था, शी वॉज थिंकिंग एट द इनकॉन्ग्रुइटी यानी नॉट मैचिंग. वो ये सोच रही होती है कि यार ये एप्रन मैं कितनी आउट ऑफ प्लेस हूं, क्या ये मेरा काम है, क्या ये जिस तरीके से मैं ऐसे झुक के काम कर रही हूं क्या ये चीज मेरे लिए सही है, मतलब क्या इट इज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई शुड डू. तो यहाँ पर उसको ये लग रहा था कि ये जो डेलिकेट बाव है यानी ये जो वो बेंड कर रही है, जो इतना आराम से ऐसे करके ऐसे करके बर्तन धो रही है, फास्टेंड ऑन हर एप्रन स्ट्रिंग्स यानी टाइट, जो उसने अपनी एप्रन स्ट्रिंग्स बांध रखी है, वो इमेजिन कर रही थी अपने आप को सोचते हुए दैट वाज दिस हर लाइफ. वो सोच रही थी कि यही उसकी जिंदगी है. ये सपने तो ये जो चीजें वो कर रही है, बर्तन धोना मम्मी के साथ स्कूल से आने के बाद ही, ये सब चीजें जो है ना बच्चे, ये उसकी सोच से बिल्कुल ही ऑपोजिट है. जैसी जिंदगी उसने अपने लिए एक्सपेक्ट करी है ये सब उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट था. अच्छा बेटा, एप्रन का मतलब क्या होता है? आप सब लोगों ने ये देखा होगा ना, इस तरीके का होता है एप्रन और यहाँ पर पॉकेट होती है. ये हम गले में बांधते हैं ना, ये हम गले में पहनते हैं और उसको पीछे से बांधते हैं बर्तन धोने से पहले या खाना बनाने से पहले, उसे कहते हैं एप्रन. ठीक है, तो यहाँ पर द डेलिकेट सीमिंग बाव एंड द क्रुकेड बैक. अब वो अपने आप को और अपनी मदर को कंपेयर कर रही थी. यहाँ पर सोफी किससे कंपेयर कर रही है? अपनी मदर से कंपेयर कर रही है. वो सोच रही थी कि यार काश, मतलब क्या मेरी जिंदगी भी मम्मी जैसी हो जाएगी? अभी तो मैं यूं इस तरीके से झुक के ऐसे हल्के से ऐसे डेलिकेटली काम कर रही हूँ और मम्मी की कमर एकदम ही झुकी हुई है, मम्मी की कमर तो वैसे ही बिल्कुल बेंड हो रखी है. तो वो सोच रही थी क्या मेरी भी यही जिंदगी होने वाली है, क्या मेरी भी लाइफ ऐसी हो जाएगी?
The evening had already blacked in the windows, मतलब शाम हो चुकी थी, and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in the west at the table. तो छोटा सा घर था इनका, वो कहते हैं शाम ऑलरेडी हो चुकी है, अंधेरा बाहर हो चुका है, और घर के अंदर छोटा सा कमरा था जिसमें ये लोग रहते थे, उसमें बहुत ज्यादा स्टीम भरी हुई थी क्योंकि स्टोव पे कुछ खाना पक रहा था और उसकी सारी भाप घर में फैली हुई थी. एंड क्लटर्ड विद द हेवी, यानी और वहां कह सकते हैं कि एकदम ही भर रखा है घर के अंदर, फिल्ड विद, और वहां पर घर के अंदर दूसरी जगह पर कौन बैठे थे, दूसरी जगह पर बैठे थे हेवी ब्रीदिंग मैन, वो हट्टे कट्टे पापा बैठे थे घर के अंदर इन हिज वेस्ट, यानी अपनी बनियान में. एंड डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और घर में कोई प्रॉपर लॉन्ड्री बास्केट भी नहीं है, सारे के सारे डर्टी वॉशिंग मतलब सारे के सारे गंदे कपड़े जो थे वो एक कोने में पड़े हुए थे. यानी लाइफ जो थी ना वो बहुत ही मीडियोकर लाइफ थी. ठीक है, बहुत ही मीडियोकर लाइफ थी, बहुत ही ज्यादा मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, बड़ी बेसिक सी जिंदगी जी रहे थे. सोफी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रोट, और यहां पर ना उसको आउट ऑफ वेरी वियर्ड लग रहा था, यहां पर उसको ना अपने घर में रहना बहुत ही वियर्ड लग रहा था. शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, तो वो अपने भाई जियोफ को ढूंढने चली गई, बिकॉज पूरे घर के अंदर उसको अपने भाई जियोफ से ही सबसे ज्यादा कनेक्शन था, सबसे अच्छा उसको अपना भाई ही लगता था. He was kneeling on the floor next room tinkering with a part of his motorcycle, या फिर आप कह सकते हो बेंट. दूसरे कमरे में जब वो गई तो उसने देखा कि उसका भाई जो है वो फ्लोर के ऊपर बैठा हुआ है अपने घुटनों के ऊपर. एंड द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, यानी वर्किंग ऑन, और वो किसी मोटरसाइकिल के पार्ट पर कुछ काम कर रहा है. ओवर विद सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट. अब भाई क्या था, भाई था एक मोटर मैकेनिक. क्या था भाई, भाई था एक मोटर मैकेनिक. ये अभी नया नया काम सीख रहा था और थोड़े टाइम में अपना खुद का काम करना स्टार्ट भाई करने वाला था. तो सोफी की यस दो भाई थे, एक का नाम था डेरिक और एक का नाम था जियोफ. जियोफ था बड़ा भाई और डेरिक था छोटा भाई. ठीक है. He was 3 years out of school, और भाई को स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो चुके थे, यानी भाई जो था वो एडल्ट हो चुका था. एन अप्रेंटिस मैकेनिक, अप्रेंटिस क्या होते हैं बेसिकली, अप्रेंटिस वो लोग होते हैं दैट लर्न वर्क ऑन द जॉब, जो लोग जाकर काम सीखते हैं इस उम्मीद में कि ये काम हम आगे अपना खुद का स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो उसका भाई एक अप्रेंटिस मोटर मैकेनिक था जो हर दिन ट्रैवल करता था अपने घर से टू द फार साइड ऑफ द सिटी, यानी उनकी सिटी के दूसरे कोने तक उनका भाई जो था वो ट्रैवल करके जाया करता था. अब करेगा क्या काम, नहीं करेगा, अच्छा. तो यहां पर अपना भाई जो उसका इतनी दूर जा रहा है, इतनी दूर पे काम करने जा रहा है, इसको देखकर इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था अपने भाई की जिंदगी में, क्योंकि खुद तो इसको लाइफ में कुछ करने को मिलता नहीं था. तो इसीलिए सोफी जो थी ना वो अपने भाई की लाइफ से बहुत फैसिनेटेड थी. ठीक है, नहीं बेटा जियोफ या जियान नहीं है. ठीक है, तो वो अपने भाई की लाइफ से बहुत फैसिनेटेड थी कि भाई कैसी जिंदगी जी रहा है, मुझे भी वही जिंदगी जीनी है जो भाई जीता है. एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, और उसको उसका भाई ना बहुत ही सस्पिशियस लगता था. उसको ऐसा लगता था कि भाई की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो भाई मुझे बता नहीं रहा है, और उसको ना अंदर से बड़ी ज्यादा कह सकते हो कि वो क्या कहते हैं उसे, बहुत ज्यादा ना एक हिंदी वर्ड होता है दैट विल नॉट स्पीक, बट उसको ना अंदर से बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने की कि उसके भाई की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा है जो उसको नहीं पता, अबाउट विच ही नेवर स्पोक. तो उसके लिए भाई जो है ना वो एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी था. ठीक है, भाई की जो जिंदगी थी ना वो उसको बहुत ही क्यूरियस लगती थी कि यार जो जिंदगी भाई जी रहा है, ऐसा क्या जी रहा है अपने भाई की जिंदगी में, या ऐसा क्या चल रहा है उसके भाई की जिंदगी में जो उसको नहीं पता. हाँ यस, वेरी गुड बेटा प्रशांत, यही वर्ड है वो. ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हो रही थी भाई की जिंदगी में जानने की कि भाई की जिंदगी में चल क्या रहा है. ही सेड अ लिटिल एट ऑल, उसका भाई ज्यादा बात नहीं करता था वॉलंटरली, यानी ऑन हिज ओन, और अपने आप तो बहुत ही कम. तो क्योंकि उसका भाई कम बोलता था, शहर के दूसरे कोने में जाया करता था, ठीक है, अपना काम करता था, उसको ऐसा लगता था कि उसकी भाई जो है वो कोई बात नहीं करता है, कुछ बोलता नहीं है. इसी वजह से उसको अपनी भाई की जिंदगी में बहुत इंटरेस्ट था. अब सोफी को खुद को तो कुछ करने को मिलता नहीं, तो इसीलिए वो अपने भाई की जिंदगी के हिसाब से चाहती थी कि मेरे को भी कुछ अच्छा करने को मिले. वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम. ठीक है, मेड हिम स्पीक.
तो वो कहते हैं उससे ना बुलवानी पड़ती थी बातें, वो इतनी आसानी से ना बात बोलता नहीं था। लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, इसे जिस तरीके से आपको पत्थर निकालने पड़ते हैं ना खोद खोद के, बिल्कुल वैसे ही कुरेद कुरेद के आप उससे बातें निकलवाते थे। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस बिकॉज शी वॉन्टेड टू नो कि ऐसा क्या है उसकी जिंदगी में जो उसने किसी को नहीं बताया है। When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere. और उसकी बहन का मानना यह था कि जब उसका भाई बोल नहीं रहा है तो his mind is somewhere, ठीक है, his mind is somewhere, उसका दिमाग कहीं और है, वो कुछ और सोच रहा है। Mind is somewhere का मतलब है thinking about something. उसको ऐसा लगता था कि उसका भाई जो है वो किसी चीज के बारे में सोच रहा है, एंड क्योंकि उसका भाई किसी और चीज के बारे में सोच रहा है तो उसका मन करता था जानने का कि उसका भाई क्या सोच रहा है। आउट इन द वर्ल्ड दोज प्लेसेस विच शी हैड नेवर बीन, और वो उन्हीं, उसको लगता था कि भाई उन जगहों पर जाता है, वो चीजें एक्सपीरियंस करता है जो मैंने नहीं करी है, तो मुझे भी वही सारी चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करनी है। Whether they were only outlying districts of the city or places beyond the surrounding country, who knew? अब उसको नहीं पता था कि वो कैसी जिंदगी जीता है, ठीक है, उसको समझ में नहीं आता था कि वो आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स है, या आप कह सकते हो जैसे बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया ऑफ द सिटी, कि वो सिटी के कॉर्नर में जाता है या फिर दूसरी कंट्री में ही होकर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी सोफी जो है ना, उसकी इमेजिनेशन वाज वेरी वेरी वाइल्ड। वो मतलब कुछ भी सोचती थी कि भाई पता नहीं कहाँ ही होकर आ रहा है, और इसीलिए उसे अपनी भाई की जिंदगी में इंटरेस्ट था। अब क्योंकि सोफी का स्कूल भी नहीं खत्म हुआ था, उसका स्कूल खत्म होने में भी कुछ टाइम था, तो इसीलिए यहाँ पर जो उसके फादर थे वो उसे कहीं आने जाने नहीं देते थे, ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करने देते थे चीजों को, और वही चीज उसको भाई को करनी अलाउड थी। इसी वजह से अपने भाई की जिंदगी में वो बहुत इंटरेस्टेड थी। बिल्कुल सही बात है नितिन। They attained a specific fascination simply because they were unknown to her. और भाई कहाँ जाता है, वो क्या करता है, ये सब की ना उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि उसको पता नहीं था, एंड वो सारी चीजें अभी उसकी रीच के बाहर है, ठीक है, जो भी चीजें उसके भाई एंजॉय कर रहा है वो सब उसकी अभी रीच के बाहर है। Perhaps there were also people, exotic, interesting, a people of whom he never spoke. उसको ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी जो है ना वो एक हिडन चैप्टर है, ठीक है, उसको अपनी लाइफ लगती थी उसके भाई की जिंदगी की वो एक हिडन चैप्टर है। उसकी जिंदगी में भी लोग होंगे एक्सोटिक, कुछ ऐसे रेयर लोग होंगे, मे बी उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या मे बी उसके बारे में कुछ भी होगा जो वो नहीं बताता है। पीपल अबाउट विच ही नेवर स्पोक, कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में तो ऐसा है जो वो हमसे शेयर नहीं करता है, और उसको वही चीजें जानने का मन करता था। इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक एनी न्यू फ्रेंड्स इजीली, और वैसे उसको ये पता था कि उसका भाई ज्यादा बोलता नहीं है तो उसके भाई के ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, लेकिन क्या करें, अब इंसान आदत से मजबूर होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर वो अपनी आदत से बहुत ज्यादा मजबूर था। एंड ही वाज टू थिंक कि ऐसा क्या कर रहा है उसका भाई अपनी जिंदगी में जिसके बारे में उसको नहीं पता है। एंड शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो कि ऐसा उसके भाई की जिंदगी में क्या हो रहा है। समझ में आया? यहां तक किसी को बच्चे कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। आज पता है सुबह मेरा गला बहुत सूख रहा था तो मुझे फिर वो डायलॉग याद आ गया। मैं कहा पानी पानी, मम्मा मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। चलिए बता दीजिए, यहां तक क्लियर है तो खत्म कर दूंगी मैं चैप्टर, मेरी उम्मीद तो आ जाइए। ये बताएंगे नहीं बेटा, ऑथर के बारे में डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आता। ये बताओ फ्लेमिंगो और विस्तास का क्या मतलब है बेटा? ये दो बुक्स हैं। स्पेशल फैसिनेशन का मतलब है बच्चे स्पेशल इंटरेस्ट, वॉलंटरली बच्चे खुद से जाके करना। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, किसी भी चीज को जानने की इच्छा। सस्पेक्टेड का मतलब है शक होना किसी के ऊपर। सोफी के दो भाई थे, छोटा डेरिक, बड़ा जियोफ। हाँ बेटा। ग्रीसी बेटा, जो बहुत ही ऑयली ऑयली ग्रीसी होता है, ऐसा चिपचिप चेहरा। कोई नहीं बेटा, अब कर रहे हैं ना चैप्टर। बेटा बबल मतलब अब अपने ही बनाए हुए ख्यालों की दुनिया में हो। हाँ बेटा, इसके नोट्स डल जाएंगे, इसी हफ्ते डल जाएंगे। ओ माय गॉड। हाँ बेटा आ सकते हैं, अभिषेक जरूर आ सकते हैं। चलिए ये बताइए, तो वो किसके जैसे डिजाइनर बनना चाहती थी? केल्विन क्लेन, वर्साचे, अरमानी या मैरी क्विंट?
बेटा जल्दी से जल्दी हो जाएगा सिलेबस, अखिलेश चिंता मत करो, तुम्हारे लिए बहुत सारे रिवीजन, तगड़ी रिवीजन बना के रखी हुई है, इतनी किताबें, इतने सैंपल पेपर, इतना कुछ है तुम्हें रिवाइज कराने के लिए, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, सवालों की कोई कमी नहीं होगी तुम लोगों को। कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी, सिलेबस खत्म करेंगे जितना जल्दी कर सकते हैं। 30 दिसंबर तक है, 30 दिसंबर से मेरी कोशिश रहेगी मैं जल्दी खत्म कर दूं। 30 दिसंबर से बेटा मेरी कोशिश है कि थोड़ा जल्दी खत्म कर दूं। बेटा अभी अगले महीने एक्स्ट्रा क्लासेस ही है, नवंबर में आप लोगों की 2 क्लासेस होंगी, पूरा नवंबर 2 क्लासेस होंगी आप लोगों की। आपकी 2 क्लासेस होंगी बच्चे, एक होगी थर्सडे और एक होगी सैटरडे। चलिए, तो करेक्ट आंसर है मैरी क्वेंट, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया। 85%, वेरी गुड। पायल, शौर्य, विवेक, हर्षित एंड आशीष। चलिए, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर था। अब चलते हैं सोफी की कहानी, सोफी की जुबानी पे आगे। अब सोफी ने जिंदगी में क्या करना है, अभी तो बहुत अच्छा खासा चैप्टर बचा हुआ है, करेंगे खत्म आज ही। बेटा इवन इफ चैप्टर आज थोड़ा सा लंबा भी जाएगा तो खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर हम लोग बहुत कम पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। She longed to know them. अब सोफी जानना चाहती थी उसकी भाई की जिंदगी में क्या चल रहा है। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affection. वो चाहती थी कि वो उसके भाई उसको और अपने क्लोज बंदों में रखे। She wished to be admitted, यानी आप कह सकते हो be close to। तो वो चाहती थी कि वो अपने भाई के अफेक्शनेट लोगों में रहे, लविंग लोगों में रहे। वो चाहती थी कि उसका भाई उससे हर चीज शेयर करे एंड someday he might take her with him। और वो ये भी चाहती थी कि किसी दिन उसका भाई उसको अपने साथ ले जाए। दो देयर फादर फॉरबेड इट, तो ऑल्दो उसके फादर ने उस चीज को अलाउ नहीं कर रखा था सोफी को लेकर जाने के लिए, लेकिन जियोफ ने भी कभी कोई एक्सपेक्टेशन शो नहीं करी कि मैं बहन को लेकर जाऊंगा या नहीं लेकर जाऊंगा, तो भाई भी वाज ओके कि मैं नहीं लेकर जाने वाला। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, उसको पता था कि उसके भाई को यह लगता है कि सोफी अभी दुनिया देखने के लिए बहुत यंग है, एंड शी वाज इम्पेशेंट, लेकिन वो इम्पेशेंट थी। शी वांटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वो चाहती थी दुनिया को एक्सप्लोर करना। शी वांटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और शायद मैं भी सोफी जैसी ही थी, अभी भी हूं शायद, मैं तो खुद सोफी जैसी हूं, मतलब इसके जैसी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाती, लेकिन आई वांट टू एक्सपीरियंस थिंग्स, आई ऑल्सो वांट टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, एवरीबडी वांट्स टू, आप लोग भी करना चाहते हो, आप लोग भी चाहते हो वही जिंदगी जीना। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर, उसको पता था कि दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड हर, अच्छे बुरे, एंड उसको वो सब चीजें चाहिए थी, उसको वो सब चीजें एक्सपीरियंस करनी थी। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली, यानी इन हर हार्ट, उसको अपने दिल में पता था ये चीज कि she would feel home there as in the city which had always been her home। और वो कहती है कि जब वो उस दुनिया को एक्सप्लोर करेगी तो भी उसको वो चीजें उतनी ही अच्छी लगेंगी जितनी उसको अपने घर में रहना लगता है। तो she believed कि वो उन सब चीजों में बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाएगी। It expectantly waited her arrival, उसको यह लगता था कि दुनिया इंतजार कर रही है कि आइए आइए सोफी जी, आप आइए, आपके लिए तो हमने थाली बना के रखी है, अभी हम दया जी को बुलाएंगे और बोलेंगे आइए पधारिए सोफी बहन जी, इस दुनिया में आपका स्वागत है, हाँ स्वागत है, पर ऐसा होने वाला है नहीं। She saw herself riding there behind Geoff, और वो अपने आप को इमेजिन करती थी कि उसका भाई एक बाइक चलाकर लेकर जा रहा है और बाइक के पीछे वो बैठी है यूं मस्त मगन हवा को झूलते हुए, जो बारिश आ रही, जो हवा चल रही है वो इस तरीके से उसके बालों को लहरा रही है, ठीक है, उसने वो चुन्नी ले रखी है, वो चुन्नी लेकर ऐसे ऐसे करके इधर लहरा रही है, इधर लहरा रही है, मतलब वो अपने आप को किसी दुनिया में मानती थी कि पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। She saw herself riding there behind Geoff, वो ये मानती थी कि वो जियोफ के पीछे बैठी है और अपनी मनगढ़ंत कहानियों की दुनिया में जा रही है। He wore new shining black leather, वो मानती थी कि उसके भाई ने ब्लैक लेदर कपड़े पहने हैं, and she a yellow dress, और उसने क्या पहना है, और उसने पहनी है एक सुंदर सी येलो ड्रेस, a kind of cape, ठीक है, और जैसे वो आपका स्पाइडरमैन का केप होता है बिल्कुल वैसा केप पहना हुआ है उसने, यानी आप कह सकते हो अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है। और आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, वो कैसे हुआ, और जैसे उसका वो उड़ रहा है ना पीछे उसके कपड़े, ऐसे वो जो चुन्नी सी है वो हवा में उड़ रही है, ऐसे वो पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, दैट फ्लू आउट बिहाइंड। तो उसकी जिंदगी जो थी ना वो बहुत ही इमेजिनरी थी, एकदम फिल्मी थी वो लड़की।
There was a sound of applause as the world rose to greet them. और वो कहती है कि फिर ऐसे ताली बजाने की आवाज भी आती है, ठीक है, क्लैपिंग की आवाज भी आती है कि जैसे ही वो दुनिया में एंटर करेगी या फिर कह सकते हो कि अपने घर से निकल के शहर पहुंचेगी तो लोग उसको ग्रीट करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए तालियां भी बजाएंगे. He sat frowning at the oily component he cradled in his hand. अब यहाँ पर वो बात करती है जियोफ के बारे में और वो कहती है जियोफ जो था ना वो बड़ा ही बेकार मुंह बनाकर बैठा हुआ था, जो हाथ में उसके वो पुर्जा पड़ा हुआ था मोटरसाइकिल का, as though it were a small dumb animal he was willing to speak. और वो कंफ्यूज था कि वो उसको कैसे ठीक करे. ठीक है, यहां पर वो सोच रहा था कि उसको कैसे ठीक करे. अब उसको पता है कि यहां पर वो अपने भाई की अटेंशन ले सकती है. आई मेट डैनी कैसी, शी सेड. यहां पर आकर उसने गिराया बॉम्ब. ठीक है, यहां पर आकर उसने करा बॉम्ब ड्रॉप करते हुए बोली आज मैं डैनी कैसी से मिली. ठीक है, यहां पर आकर वो कहती है आज मैं डैनी कैसी से मिली. अब डैनी कैसी कौन है बच्चे? डैनी कैसी एक बहुत फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर है. ठीक है, आयरिश फुटबॉल प्लेयर है. तो वो ये कहती है आज मैं डैनी कैसी से मिली. अब ये इंसान जो था डैनी कैसी, ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी था. ठीक है, ही वॉज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी. अब वो कहती है कि मैं उससे मिलकर आई, तो बेसिकली शी इज ट्राइंग टू से कि वो एक सेलिब्रिटी से मिलकर आ रही है. ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली एंड जैसे उसने अपनी बहन की बात सुनी वो एकदम से देखा कि क्या भाई, व्हाट, वेयर, इन दी आर्केड, फनीली इनफ. तो उसने बोला कहां पर? उसने बोला आर्केड में. बेटा आर्केड होता है गेमिंग जोन. तो उसने बोला मतलब बड़ी ही अजीब सी जगह है, बड़ी मतलब फनीली मेरे को वो गेमिंग जोन में मिला. इट्स नेवर ट्रू. तो जियोफ ने बोला कि ये बात सच हो ही नहीं सकती. आई डिड टू. तो उसने बोला कि नहीं मैं मिली थी पक्का, फॉर श्योर आई मेट हिम. तो वो मतलब अपने भाई को अब अपनी बातों में फंसाना चाहती है. वो ऐसा क्यों करना चाहती थी? वो अपने भाई को अपनी बातों में क्यों फंसाना चाहती थी? बिकॉज शी वांटेड टू गेन अटेंशन ऑफ जियोफ. अब जियोफ की अटेंशन गेन करने के लिए वो कुछ भी झूठ बोलेगी. तो यहां पर उसको लगा कि यार वाह, पहली बार मैंने अपने भाई की अटेंशन गेन कर ली, अब तो मैं आगे भी झूठी बोलूंगी. You told dad? तो जियोफ ने बोला कि अच्छा तुम्हें डैनी कैसी मिला है? तुमने पापा को बताया कि तुम डैनी कैसी से मिलकर आ रही हो? यू टोल्ड हिम दैट यू मेट अ बॉय? शी shook her head. उसने बोला कि ना मैंने तो नहीं बताया पापा को. Chastened at his unawareness that he always lay the first to share her secret. उसको पता था, she knew कि उसका भाई ही होने वाला है जो सबसे पहले उसके सीक्रेट जाकर पापा को खोलेगा. तो यहाँ पर इसको लड़की जो है ये हमारी डानी कैसी नहीं, सोफी, इसको ये लगता है कि ये सीक्रेट दोनों भाई बहनों के बीच में रहेगा तो वो किसी को नहीं बताना. लेकिन यहाँ पर ये जो जियोफ है ये जाता है फटा ढोल और पापा के सामने जाकर बोलता है कि पापा आपको पता है आज आपकी लड़की डैनी कैसी से मिलकर आई है. आई डोंट बिलीव इट. तो उसके भाई ने बोला कि देखो मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है. देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयसेस विंडो. तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं वो अब यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन देती है कि मैं कहां पर थी. वो कहती है कि मैं रॉयस की विंडो पर ना कपड़े देख रही थी. व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी. और वो कहती है कि कोई आया और मेरे साइड में आकर खड़ा हो गया. एंड आई लुक्ड अराउंड, हु शुड इट बी बट डैनी कैसी. सेज मैंने देखा कि वो कौन है और जब मैंने देखा तो हाय ला ये तो डैनी कैसी है. और वो कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई. ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक. तो यहां पर उसके भाई ने उसकी बात पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया और उसको पूछा कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुम ये बताओ कि डैनी कैसी दिखता कैसा था. फिर तुम तो मिलके आई ना, तो बताओ डैनी कैसी कैसा दिखता है. ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक. तो सोफी को भी पता कि वो झूठ बोल रही है. तो यहां पर वो बात को ब्लफ करने की कोशिश कर रही है. ठीक है, ब्लफिंग हर डायलॉग्स, यानी अपनी बातों को घुमाने की कोशिश कर रही है, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है. उसने बोला कि तुम जानते तो हो भाई वो कैसा दिखता है, मैं तुम्हें क्या तारीफ करूं उसकी. क्लोज टू आई मीन. तो उसके भाई ने बोला कि हाँ हमने तो दूर से देखा है ना उसको, तुम तो पास से देख कर आई हो, तो तुम ये बताओ कि वो पास से कैसा दिखता है. वेल ही हैज ग्रीन आईज. उसने बोला कि वेल उसकी हरी हरी आंखें हैं, जेंटल आईज. वो कहती है बड़ी प्यारी प्यारी, एकदम ऐसा मजा आ गया इसकी आंखें देख के. एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू थिंक. उसने बोला और हाँ वो लंबा है लेकिन उतना भी लंबा नहीं है जितना हम मानते हैं. शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ. और फिर उसने सोचा कि उसके दांतों के बारे में बोलूं, कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं हो जाएगा. बट ही डिसाइडेड अगेंस्ट इट. उसने सोचा कि छोड़ जितना ज्यादा बोलूंगी उतना ज्यादा मैं अपनी बात में फंसती जाऊंगी.
Their father had watched when he had come in. तो उसके फादर जस्ट नहा कर आए थे और जब उस कमरे में ये दोनों भाई बहन बात कर रहे थे, and his face and arms were shiny and pink, और सोप की खुशबू आ रही थी. He switched on the television, tossed one of the little Derek's shoes from his chair on the sofa and sat down with a grunt. मतलब एकदम धम धम करके बैठ गए, ठीक है, और धम करके उसके पापा चेयर पे बैठ गए. अब यहां पर जियोफ आकर बम फोड़ता है और पापा को आकर बोलता है कि पापा आपको पता है आज आपकी लड़की डैनी कैसी से मिलकर आ रही है. यहां पर सोफी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका भाई ये बात जाके डायरेक्टली पापा को बता देगा. शी वॉज लाइक कि डैम, अब तो मैं फंस गई अपनी खुद के जोक में, अब मैं क्या करूंगी, अब तो मैं खुद की बात में बोली और खुद फंस गई. Sophie wriggled as she was sitting at the table. Her father turned his head on his thick neck to look at her. Sophie wriggled, मतलब आप कह सकते हो कि felt angry and annoyed. उसको ना मन ही मन में गुस्सा भी आया और ऐसे खुंदक सी भी चढ़ी कि यार पागल है क्या, ये पापा को बताने वाली बात थी. तो she felt really angry at this point of time कि you know what is this happening here. She was very angry कि यार ये बात पापा को बताने वाली नहीं थी, ये अपने तक रखने वाली बात थी. उसको भी पता ये झूठ उसने क्यों बोला, ठीक है, उसको भी पता ये झूठ उसने क्यों बोला है फादर को. एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिस्डेन. यहां पर इट वॉज ऑफ मतलब अनबिलीवेबल, ठीक है, यहां पर उसको अपने भाई की इस हरकत पे विश्वास ही नहीं हो रहा था. इट्स ट्रू, जियोफ सेड, उसने बोला कि पापा सही में मिलकर आई है. I once knew a man who had known Tom Finney. तो यहाँ पर पापा कहते हैं कि हाँ बेटा, जैसे तुम डैनी कैसी से मिलकर आई हो ना, मैं भी एक समय में एक आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था. His father said reverently to the television, but that was a long time ago. वो कहते हैं कोई नहीं, मैं भी जानता था एक इंसान को जो टॉम फिनी को जानता था, और वो बहुत पहले की बात है. You told us, जियोफ सेड, उसने बोला कि पापा हाँ आपने बताया हुआ है. कैसी might be that good someday. तो यहाँ पर फादर कहते हैं कि हाँ शायद डैनी कैसी भी उतना अच्छा हो जाए टॉम फिनी जितना, तो जब वो टॉम फिनी जितना अच्छा हो जाए तब मेरे से बात करना. तो यहां पर फादर भी अपनी डॉटर की उस बात को डॉज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. बेटर देन दैट इवन ही इज द बेस्ट. तो यहां पर जियोफ बोलता है कि पापा वो उनसे बेटर है, ही इज द बेस्ट. क्यों? बिकॉज वो सब लोग डैनी कैसी के फैन थे एज अ फैमिली, एज अ फुटबॉल प्लेयर. पूरी फैमिली को डैनी कैसी बहुत अच्छा लगता था. If he keeps his head on his shoulders, if they look after him properly, a lot of distraction for a youngster in the game these days. तो यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि हाँ अगर वो अपना सर अपने शोल्डर्स पे रखे, मतलब अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इतनी ज्यादा इतनी छोटी सी एज के अंदर, तो इसे आजकल के यंगस्टर्स के लिए थोड़ी ज्यादा ही हो गई है प्रॉब्लम. उस बेचारे के लिए बहुत ज्यादा ही बर्डन उसके ऊपर डाल दिया गया है. He'll be all right. He is with the best team in the country. तो जियोफ ने बोला कि हाँ पापा वो बेस्ट कंट्री के साथ है तो चली जाएगा. He is very young yet. तो फादर ने बोला कि हाँ लेकिन यंग है वो बहुत ज्यादा. He is older than I am. तो जियोफ ने बोला कि हाँ पापा लेकिन मेरे से तो बड़ा है ना. Too young really for the first team. तो यहाँ पर फादर ने बोला कि हाँ लेकिन पहली टीम के लिए वो यंग है. यानी यहाँ पर फादर की और जियोफ की कन्वर्सेशन चल रही है रिगार्डिंग whom? Regarding Danny Casey. You can't argue with that sort of ability. He's going to buy a shop, Sophie said from the table. तो यहाँ पर उसका जो भाई था वो बोल रहा था कि तुम ऐसी एबिलिटी के साथ क्वेश्चन नहीं कर सकते. उतने में सोफी को लगा कि अरे यार बात मेरी चल रही थी, मेरी अटेंशन तुमने अपनी तरफ गेन कर ली. तो उसने बोला कि पापा आपको पता है कि वो एक शॉप खरीदने वाला है. सोफी सेड फ्रॉम द टेबल, ताकि वो यहाँ पर अटेंशन को गेन कर सके, ठीक है, ताकि वो अटेंशन गेन कर सके, इसीलिए उसने बोला कि डू यू नो ही इज गोइंग टू परचेज अ शॉप. The father grimaced. Where do you hear that? तो फादर ने बोला कि अच्छा तुमने कहां से सुन लिया ये? He told me so. तो उसने बोला कि पापा मेरे को सुनने की जरूरत नहीं है, अगर आप भूल गए तो मैं डैनी कैसी से मिलकर आई हूं, उसने मुझे खुद बताया है कि वो एक शॉप खरीदने वाला है. He muttered something inaudible, मतलब spoken in a low volume. तो पापा ने कुछ ऐसा बोला जो सुनाई नहीं दिया and dragged himself round his chair. Is this another of your wild stories? तो पापा को भी पता था कि उनकी बेटी थोड़ी क्रैक है, तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे मन की बनाई हुई तो कहीं और कोई कहानी नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर फादर को भी पता था कि ये उसके मन की बनाई हुई कहानी है. She met him in the arcade, जियोफ said. तो उसने बोला कि पापा वो उसे आर्केड में मिली थी and told him how it had been. और वो कहती कि इसने मुझे ऐसा ऐसा बताया है जियोफ के बारे में.
सॉरी डैनी कैसी के बारे में. सो द फादर वाज आल्सो सरप्राइज कि व्हाट इज हैपनिंग हियर भाई. One of these years you're going to talk yourself into a load of trouble. तो फादर ने यहाँ पर अपनी डॉटर को वार्निंग दी कि ये जो तुम्हारी ब्लैबरिंग की आदत है ना, ये जो तुम्हारी बक करने की आदत है, ये जो तुम्हारी बकवास करने की आदत है, ठीक है, कि ये हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं. He says ये सब चीजें ना, ये जो बकवास करना है ना, ये तुम्हें किसी दिन बहुत बड़ी परेशानी में डाल देगा. इससे पहले कि तुम किसी परेशानी में आओ, इससे पहले इन सब चीजों को रोक दो. जियोफ नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जियोफ. तो यहाँ पर सोफी अपने पापा से लड़ रही है. वो कहती है कि पापा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कहानियां नहीं बना रही, मैं सच बोल रही हूँ. आप जियोफ से पूछ लो, जियोफ भी ये बोलेगा. क्यों नहीं जियोफ, मैं सही बोल रही हूँ ना. ही डोंट बिलीव यू दो ही लाइक टू. तो इससे उसके फादर ने बोला कि वो तुझ पे विश्वास नहीं करता, तुम्हें लगता भी है लेकिन ऐसा नहीं है. ही डजंट बिलीव योर स्टोरी. The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across the large poster of United First Team squad and the row of colored photographs beneath, 3 of them of the young Irish prodigy Cassie. और इनके घर में एक फुटबॉल का पोस्टर लगा हुआ था. उस पोस्टर में अलग अलग लोगों की फोटोज थी और उन फोटोज में से एक आयरिश प्रोडिजी. बेटा प्रोडिजी का मतलब होता है एक्सीलेंट इन एनीथिंग. कोई भी इंसान जो एक्सीलेंट है किसी भी चीज में, इन एनीथिंग. तो यहाँ पर ये जो जियोफ था ये प्रोडिजी था फुटबॉल का. तो उसमें एक फोटो डैनी कैसी की, एक पोस्टर की इनके घर में भी लगी हुई थी. प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड. अब यहाँ पर जियोफ से वो एक और बात करने जाती है और बोलती है कि चलो तुम मुझे प्रॉमिस करो ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे. नथिंग टू टेल इज देयर. तो उसके भाई ने बोला कि कुछ बताने वाला है भी. प्रॉमिस जियोफ डैड विल मर्डर मी. तो उसने बोला कि जियोफ मुझे प्रॉमिस करो अब तुम्हें जो मैं बताने जाने वाली हूं वो तुम किसी को भी नहीं बताओगे वरना मेरे को पापा जान से मार देंगे. ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू. तो उसने बोला कि हाँ अगर मुझे लगेगा कि तुम्हारी बात सच है तो ही मैं तुम्हारी बात सुनूंगी. प्लीज जियोफ. तो यहाँ पर सोफी ने बोला कि प्लीज मेरी सुन लेना. Christ, Sophie, you were still at school. Cassie must have a string of girls. तो यहाँ पर उसके भाई ने उसके अंदर थोड़ी दिमाग डाला. Gave her. उसके भाई ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट दिया कि तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम डैनी कैसी के लिए इतना पगलाए जा रही हो, तुम खुद अभी स्कूल में हो, ठीक है. और वो डैनी कैसी है यार, ही इज डैनी कैसी. इमेजिन करो, इमेजिन कि उसके पास कितनी लड़कियां होंगी यार. ही मस्ट हैव अ स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स. आगे पीछे लड़कियां होंगी उसके. तो वो तुमको क्यों पूछेगा? व्हाई इज ही गोइंग टू आस्क यू? तो भाई ने बहुत ही वैलिड पॉइंट रखा कि भाई उसके आसपास इतनी लड़कियां हैं, वो तेरे पास क्यों आएगा? नो ही डजंट. तो सोफी ने बोला कि नहीं, तुम्हें किसने कहा उसकी जिंदगी में लड़कियां हैं? उसकी जिंदगी में तो लड़कियां हैं ही नहीं. हाउ कुड यू नो दैट? तो उसके भाई ने बोला कि अच्छा तुम्हें कैसे पता कि उसकी जिंदगी में लड़कियां नहीं है? He told me that's how. तो उसने बोला उसने मुझे बताया है कि उसकी जिंदगी में लड़कियां नहीं है. As if anyone would tell if a girl something like that. तो he says अच्छा तुम लड़कियों को नहीं जानते क्या? तुम लड़कों को नहीं जानते? वो कहता तुम्हें लगता है कि लड़के तुम्हें सच बोलेंगे? Are the guys going to actually tell you that if they have another girl in their life or not? He says तुम्हारा पागल बन रहा है भाई. तो यहाँ पर भाई was talking sense. तो उसने बोला कि अच्छा तुम्हें लगता है जैसे लड़के तुम्हें बताएंगे if he has other girls in his life or not. तो obviously वो तुम्हारे मुंह पे तुम्हें यही बोलेंगे ना कि नहीं तुम ही इकलौती हो. लेकिन तुम्हें पता है कि तुम इकलौती नहीं, तुम 100 में से एक हो. Not quite as all that apparently. तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है यार, मुझे नहीं दिखता. Yes he did. He isn't like that. He's quiet. तो सोफी ने बोला कि नहीं यार वो ऐसा नहीं है, वो बहुत शांत है. You know he's a good person. उसकी जिंदगी में और लड़कियां नहीं है, मुझे विश्वास है उसके ऊपर. डैनी कैसी जो कि एक कह सकते हैं कि हम एक सेलिब्रिटी है, वो एक नॉर्मल लड़की से अपना रिलेशन बात कर रहा है एंड ही वांट्स टू टेक द कन्वर्सेशन अहेड. वो अपनी कन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाह रहा है एंड कन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हुए ही इज सेइंग कि ही इज वेरी क्वाइट, ही डजंट हैव गर्ल्स एंड द गर्ल इज बिलीविंग दैट. Not as quiet as they are not as quiet as all that apparently. तो उसके भाई ने बोला कि हाँ चुप होगा लेकिन इतना भी चुप नहीं है. तो यहाँ पर उसका भाई उसको समझा रहा है कि उसकी बहन जो है वो डिल्यूजनल सिस्टर है. डिल्यूजनल सिस्टर है कि वो अपने ही ख्यालों में खो गई है और उसको लग रहा है कि जो वो सोच रही है वो सच है. It was nothing like that, Geoff. It was me who spoke first. उसने बोला कि नहीं Geoff ऐसा नहीं है, मैंने कन्वर्सेशन शुरू करी थी. When I was said who it was, I said, excuse me, but aren't you Danny Cassie? तो इसे मैंने ही जाकर उससे पूछा कि कहीं तुम Danny Cassie तो नहीं हो? And he looked a sort of surprised and he said, yes, that's right. उसने बोला कि हाँ मैं Danny Cassie ही हूँ. And I knew it must be him because he had the accent. He says उसका speaking style से मुझे पता लग गया था कि यही Danny Cassie है.
तो वो कितना झूठ बोल रही है, मतलब भाई लपेटे, मतलब मेरे को ना मांझा चाहिए इसकी बात को लपेटने के लिए। लपेट लो भैया लपेट लो, बहुत तो लंबी लंबी फेंक रही है ये अभी। You know, like when they are interviewed him on the television, so he says, मैंने उसकी आवाज सुनी है, तो मैं उसकी आवाज रिकॉग्नाइज कर गई कि yes, it is definitely Danny Cassie। ठीक है, ये नहीं, बट ये स्टोरी वो अपने भाई को सुना रही है कि ऐसा हुआ। अब ऑब्वियसली हमें भी पता है कि ऐसा कुछ कतई नहीं हो सकता उसकी जिंदगी में। So I asked him for an autograph for little Derek। तो उसने बोला कि मैंने उसको फिर एक ऑटोग्राफ के लिए बोला ताकि वो हमारे भाई के लिए एक ऑटोग्राफ दे दे। बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेन और पेपर। तो उसने बोला कि ना तो उसके पास पेपर पेन था ना मेरे पास। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट। तो उसने बोला कि हमारे पास पेन पेपर था ही नहीं, तो हमने जस्ट बातें कर ली अबाउट क्लोथ्स इन द रॉयसेस विंडो। ही सीम्ड लोनली। वो कहती है कि वो फेमस तो बहुत था, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बेचारा जिंदगी में बड़ा ही अकेला हो। ठीक है, बेचारे के पास कोई हो ही नहीं। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। ही सेज, वैसे भी यहाँ पर वो बेचारा वेस्ट ऑफ आयरलैंड से आया है, यहाँ पर अकेले रहता है, तो पता नहीं कैसे ही बेचारा जी रहा होगा, वो तो अकेला है। And then she was just as he was going, if I would care to meet him। तो इसे और जैसे ही वो जाने लगा था तो उसने बोला, उसी ने बोला, ठीक है, वो कहती है मुझे मेरे को उसने डैनी कैसी ने बोला कि क्या तुम मुझे अगली बार भी मिलना चाहोगी, नेक्स्ट वीक इफ यू वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन। उसने बोला कि आज तो मेरे पास पेन पेपर नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे नेक्स्ट वीक मिलती हो तो डेफिनेटली मैं तुम्हें एक ऑटोग्राफ दूंगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड। तो उसने बोला कि मैं क्यों मना करती भाई। तो मैंने हाँ कर दिया कि ठीक है, मैं तुमसे मिल लूंगी। तो उसने अपने भाई को बिलीव कराने के लिए इतनी लंबी लंबी फेंकी। उसने बोला कि अब उसने मुझे वापस से मिलने को बुलाया है, एज इफ ही वुड एवर शो अप। तो जियोफ ने बोला कि अच्छा चलो, उसने बुलाया भी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। यू डोंट बिलीव मी डोंट यू। तो सोफी ने बोला कि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तुम्हें लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बेटा कितना बाकी है, बाकी तो है अभी, 4-5 पेजेस बाकी हैं, प्यार से हो जाएगा यहाँ तक तो। नहीं 10 है बाकी, हो जाएगा। अभी क्या टाइम है? 22 है बेटा, 8 बजे क्लास खत्म होगी आज, मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी। He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, from the back of the chair and pushed his arm into it। तो यहाँ पर ये बात हो रही है जियोफ की। अब जियोफ had enough। यहाँ पर जियोफ ने बहुत सुन ली अपनी बहन की बातें, तो उसने अपनी जैकेट उठाई और अपने जैकेट पहन के वो निकल पड़ा वहां से। She wished he paid more attention to his appearance। तो वो चाहती थी उसका भाई जो है अपनी अपीयरेंस पे और ज्यादा ध्यान दे। Wished he cared more about clothes। वो चाहती थी उसका भाई अपने ड्रेसिंग सेंस पे और ज्यादा ध्यान दे। He was tall with a strong dark face, handsome she thought। तो यहाँ पर उसे पता है कि उसका भाई बहुत स्मार्ट है, तो इतना स्मार्ट इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि she was fascinated by the life his brother was living, और वो इसकी गुड बुक्स में आना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि जैसी डैशिंग enjoyable लाइफ उसका भाई जी रहा है वैसी लाइफ उसको भी चाहिए। इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड। तो उसका भाई कहता है कि यार ये ना आज तक की सबसे अजीब बात, सबसे वियर्ड बात है जो मैंने सुनी है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच द यूनाइटेड। अब आता है सैटरडे को, ये बात यहीं खत्म हो जाती है, और उनका वीकली पिलग्रिमेज, ये क्वेश्चन आता है बच्चे पेपर में कि इनके यूनाइटेड को जाके देखने के लिए, यानी जो यूनाइटेड इनकी फुटबॉल टीम है उसको देखने के लिए ये जो वर्ड यूज किया गया है फुटबॉल टीम, इसके लिए ये जो वर्ड यूज किया गया है वीकली पिलग्रिमेज, ये क्यों किया गया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेइंग कि वो इनकी वीकली पिलग्रिमेज है? तो बच्चे वीकली पिलग्रिमेज इसलिए यूज किया गया है जिस तरीके से आप एक मंदिर जाते हो, लगातार जाते हो, बिना स्किप करे जाते हो, वैसे ही यहाँ पर विदाउट स्किपिंग हर सैटरडे इनकी फैमिली मैच देखने जाया करती थी स्टेडियम में, जहां पर भी डैनी कैसी का मैच होता था। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। जियोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप। तो पूरी फैमिली में उसके जो दोस्त जो बच्चे थे, डेरेक और सोफी और उनके फादर गोल के पास बैठते थे, और उनका जो भाई था जियोफ वो अपने दोस्तों के साथ ऊपर बैठा करता था।
यूनाइटेड वन 2-0। अब यूनाइटेड जो था इनका टीम वो 2-0 के स्कोर से जीत गया एंड कैसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल, और कैसी ही था जिसने फाइनल गोल किया। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, और ही सेज वो बहुत इनोसेंट सा लड़का था, ठीक है, एंड ही वाज अ आयरिश जीनियस गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया। और वो बताते हैं वो कैसे खेल रहा था, 2 डिफेंडर्स खड़े थे जो उसके बॉल को रोकने के लिए खड़े थे एंड उसके रोकने में भी उसने किक मारा और वो बॉल सीधा जाके गोल हो गई। विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स। पापा चिल्ला रहे मारो मारो बॉल को मारो, हिट द बॉल एंड यू नो जस्ट डू द फाइनल पॉइंट। ठीक है, द फादर वाज वेरी एक्साइटेड टू से कि मारो बॉल को मारो, यू नो लेट द पर्सन गो डाउन ऑन द ग्राउंड, जस्ट हिट द बॉल एंड विन द मैच। तो फादर वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड, तो फादर भी बहुत एक्साइटेड थे। सोफी ग्लोड विद प्राइड, तो सोफी को ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे एक ससुराल के ससुर अपने दामाद की तारीफ कर रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि माय गॉड व्हाट्स माय चॉइस, माय फादर इज सपोर्टिंग माय चॉइस। उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे उसके पापा ससुर जी हैं और उनका डानी कैसी उनका जमाई है और वो अपने जमाई का फेवर कर रहे हैं, तो उसको वैसी फीलिंग आ रही थी कि माय गॉड माय फादर हैज अप्रूव्ड माय चॉइस। आफ्टरवर्ड्स जियोव वाज एक्सटैटिक, वेरी हैप्पी। और जब मैच खत्म हो जाता है और डैनी कैसी जीत जाता है, क्योंकि इनके सबकी फैमिली को डैनी कैसी की गेम बहुत अच्छी लगती थी एज अ फुटबॉल प्लेयर, तो शी वाज वेरी हैप्पी विद इट। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। तो किसी ने बोला कि काश वो आयरिश प्लेयर ना होता, काश वो इंग्लिश मैन होता हमारे जैसे। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम। तो जो छोटा भाई है वो कहता है कि आयरलैंड ही जीतने वाला है, और फादर जो थे वो अपने पब चले गए थे इस मैच को सेलिब्रेट करने के लिए। व्हाट्स दिस यू बीन टेलिंग, जानसी सेड। अब ये सीन खत्म हो जाता है, यहाँ पर अगला सीन शुरू होता है जहां पर सोफी मिलती है जानसी से। ठीक है, सोफी मिलती है अपनी दोस्त से और यहां पर आकर सोफी को लगता है जोर का झटका है जोरों से लगा। अब बेचारी के साथ बड़ा ही बुरा होता है। व्हाट्स दिस यू बीन टेलिंग, जानसी सेड नेक्स्ट वीक। तो जानसी आती कि अच्छा तुम क्या बातें कर रही थी भाई। तो उसने बोला कि क्या, मैं क्या बातें कर रही थी। तो जानसी ने बोला कि भाई क्या क्या बातें हो रही हैं ये, व्हाट इज दिस, कहां क्या बातें कर रहे हो तुम ये। तो सोफी ने बोला कि किस बारे में। योर जियोफ टोल्ड फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी। तो ये जानसी कौन है, ये जानसी का भाई है, सॉरी फ्रैंक कौन है, ये जानसी का भाई है। तो उसने बोला कि तुम्हारे भाई जियोफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया था कि तुम डैनी कैसी से मिली हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि सोफी की बताई हुई बात जो उसने अपने भाई को बताई, भाई ने अपने दोस्त को बताई और दोस्त ने अपनी बहन को बताई, और बहन ने आके दोस्त से पूछा कि तू डैनी कैसी से मिली थी, मुझे क्यों नहीं पता कि तू डैनी कैसी से मिली थी। दिस वॉजंट एन इंक्विजिशन। तो वो कहती है वो एक सवाल नहीं था, वो एक क्वेश्चन नहीं था, जस्ट जानसी बीइंग नोजी। उसको लग रहा था कि ये ना एक सवाल नहीं है, ये फ्रेंडली सवाल नहीं है, ये दोस्त ने दोस्त से सवाल नहीं पूछा कि तू डैनी कैसी से मिली थी। उसको पता है कि ये जान के ना मेरी बातों में घुसना चाह रही है। शी वाज ट्राइंग टू बी नोजी। नोजी का मतलब होता है जब आप जान के सामने वाले के फटे में टांग अड़ाते हो, जब आप सामने वाले की बात में जान कर बोलते हो। ठीक है, बीइंग नोजी का मतलब होता है ट्राइंग टू नो things without you having any role in it। जब आप लोगों की बातें जानना चाहते हो और आपको पता है कि वो बात जानने में आपको कोई फायदा नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन आपको जानना है। ठीक है, आपको वो अंदर से ना जिज्ञासा हो रही है, बहुत क्यूरियस हो रही है कि क्या इसकी जिंदगी में हो रहा है। तो वो भी अपने दोस्त से जब उसके दोस्त ने पूछा तो सोफी को भी रियलाइज हुआ कि उसकी दोस्त ये फ्रेंडशिप में सवाल नहीं कर रही कि तूने मुझे नहीं बताया। उसको पता है कि जानसी सिर्फ नोजी हो रही है, वो जान के बातों को जानना चाह रही है। एंड सोफी वाज स्टार्टल्ड, और यहां पर वो बहुत ही सरप्राइज थी कि उसके भाई को बताई हुई बात उसने जाकर किसी और को बता दी है। तो सोफी को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके भाई ने उसका सीक्रेट अपने दोस्त को बताया, और आज उसी की दोस्त आकर उससे ये सवाल पूछ रही है कि तुम डैनी कैसी से मिलने गई थी। अब उसको ये चीज पता है कि जानसी कौन थी। जानसी बचे थी गॉसिप मॉन्गर। गॉसिप मॉन्गर होते हैं चुगलीखोर लोग। ठीक है, उसको पता था कि ये चुगलीखोर है, ये लोगों को जाकर बताएगी ऐसी ऐसी बातें और लोग फिर 10 सवाल पूछेंगे और इसका राज खुल जाएगा और इसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसीलिए सोफी चाहती ही नहीं थी कि जानसी से ज्यादा बातें इस चीज के बारे में की जाए। ये वाला पेज करा के पोल्स करते हैं।
Jancy frowned. Senses she was covering. तो Jancy ने फ्राउन किया, अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लिया, ऐसे अपनी आईब्रोज को टाइट कर लिया. उसे पता है कि जो उसके दोस्त है वो कवर करने की कोशिश कर रही है. Yes that well yes I did. तो उसने बोला कि हाँ भाई, हाँ मैं मिली थी उससे. You never did, Jancy exclaimed. उसने बोला कि नहीं, तुम नहीं मिली, तुम झूठ बोल रही हो, 100% तुम नहीं मिली उससे. सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड. और यहाँ पर ना उसको बहुत ही एम्बैरेस्ड फील हो रहा था कि ये एक वो बात थी जो उसने अपने भाई और अपने बीच में रखी थी, लेकिन उसके भाई ने ये बात आगे पास ऑन कर दी. डैम दैट जी ऑफ, दिस वाज अ जी ऑफ थिंग एंड नॉट अ जैंसी थिंग. वो कहता है, ये बहुत बहुत जरूरी लाइन है बच्चे. वो कहते हैं ये जी ऑफ थिंग थी, यानी ये जी ऑफ को बताया जाने वाला सीक्रेट था और सिर्फ वहीं तक रखे जाने वाला सीक्रेट था. ये बात जैंसी तक पहुंचाने की कोई भी आवश्यकता हमें दूर दूर तक नहीं थी. It was meant to be something special just between them. तो वो यहाँ पर अपनी वो ब्रोसिस बॉन्ड बनाना चाहती थी इस बात के ऊपर कि एक ऐसा राज जो किसी को नहीं पता, सिर्फ उसके भाई को पता है. लेकिन भाई बैठे फटा ढोल, भाई ने जाकर ढिंडोरा पीट दिया, पहले पापा को फिर अपने दोस्तों को. Something secret. It wasn't a Jancy kind of thing at all. वो कहती है वो ऐसी बात Jancy को तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती. Tell Gawky Jancy something like that and the whole neighborhood would get to know. वो कहती है ऐसी बातें जाकर आप Jancy को बताओगे और अगले दिन आप ही को नेबर वाले लोग पूछ रहे होंगे, अच्छा तुम्हें शादी हो गई. तो शी सेज गुजांसी कैसी थी, वो गॉसिप मॉन्गर थी, चुगलीखोर थी. ठीक है, तो वो कहती है कि आप उसको गॉकी को, यानी आप क्यूरियस जैंसी को, वो तुमसे आगे बातें सुनेगी कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है. और जब उसको पता लग जाएगा ना कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, अगले दिन आकर देखना कि पूरे गांव को पता होगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ था. वो ऐसी लड़की है, तो इसीलिए वो जैंसी को बताना नहीं चाहती थी. डैम दैट जी ऑफ वॉज नथिंग सेक्रेड. तो वो कहती कि कुछ प्योर नहीं था क्या, किसी चीज को छुपा कर नहीं रख सकता, हर चीज का ढिंडोरा पीटना जरूरी है क्या. तो उसे अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था कि क्या पागल आदमी है क्या, ये ऐसा क्यों कर रहा है इसने, ये बताओ. आइस के बारे में बताया था इसने, बता दिया था ना. जेंटल आइस से पहले कौन सा कलर बोला था. हाँ ठीक है. डैनी कैसी की आंखों का रंग क्या था. थैंक यू बेटा नितिन. मीनिंग ऑफ इंक्विजिशन बेटा क्वेश्चन करना, टू आस्क अ क्वेश्चन. बेटा गोइंग प्लेसेस है ये. आर्केड का मतलब बच्चा गेमिंग जोन. जियर्ड का मतलब लाइन में, कौन से लाइन में लिखा है. हाउ कुड यू नो दैट ही जियर्ड. तो मतलब टू स्पीक वेरी इंस्टिंक्टिवली, एकदम से बोल देना. मैंने क्या लिख दिया, चुगलखोरी तो लिखा है. ग्रीमेस देखना पड़ेगा बेटे किस सेंस में कह रहे हो. और टू स्पीक इन एंग्री मैनर, एंग्री मैनर में पता नहीं बेटा क्यों रखा है, रख दिया बस. फ्लेमिंगो और विस्तास, फ्लेमिंगो तो बर्ड होती है, विस्तास पता नहीं क्यों रखा है. कोई नहीं बेटा, पहले नहीं तो अब सही, अब कर लेते हैं. चलो आंसर दो. डैनी कैसी की आंखों का रंग.
बेटा कंप्लीट होगा 8 बजे तक लेक्चर। तो उसकी आंखें थी हरी आंखें। ऑप्शन बी 88% बच्चे पायल, शौर्य, हर्षिता, आर्या एंड श्रद्धा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी, आई कीप इट अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। तो यहाँ पर जानसी सोफी ने क्लियरली बोला कि देखो यार ये ना एक ऐसी बात है जो मैं नहीं चाहती लोगों को पता लगे, तो इट्स अ सीक्रेट एंड आई वांट यू टू कीप इट अ सीक्रेट। तो जानसी ने बोला कि ओ सोफ तुम्हें पता तो है मैं कौन सी बातें आगे करती हूँ, मैं तो कोई बात आगे किसी को नहीं बताने वाली। I wasn't going to tell anyone. There'll be a right old row if my dad gets to hear about it. तो यहाँ पर सोफी ने बोला कि ये बात मैं किसी को भी बताने वाली नहीं थी, मुझे पता है कि मुझे मेरे फादर से डांट पड़ सकती है अगर ये बात उनको पता लग जाए तो। A row, I have thought he'd be chopped as anything. तो इसे यहाँ पर old row मतलब scolding. तो इसे scolding, मुझे लगा कि तुम्हें तो मार पड़ सकती है। He could hit you. तो उसने बोला कि मुझे तो ये लग रहा था कि वो तुम्हें चाटा हाटा ना मार दे। She realized then that Jansi didn't know about the date bit. तो उसको फिर ये रियलाइज होता है कि जानसी को एटलीस्ट ये नहीं पता कि वो डेट पे जाने वाली है, वो उसको फिर से मिलने वाली है। Geoff hadn't told about that. She breathed more easily. और फिर उसको लगा कि चलो थैंक गॉड, अब उसे डेट के बारे में तो नहीं पता कि मैं उससे वापस मिलने जाऊंगी। So Geoff hadn't let her down after all. तो she was like कि चलो ठीक है, इतनी सी बात बता दी तो बता दी, कोई दिक्कत नहीं है, let it be. He believed in her after all. उसको लगा कि कहीं ना कहीं शायद उसके भाई को अपनी बहन पर विश्वास होगा। After all, some things may be secret. तो वो कहती है कुछ चीजें तो उसने प्रोटेक्ट कर रखी, कुछ चीजें तो उसने बचा कर रखी, कुछ सीक्रेट तो उसने नहीं बताए। तो she was happy with his brother कि चलो गुड। It was just a little thing really. I asked him for an autograph, but we didn't have any paper or pen, so that was good. How much had Geoff said? तो यहाँ पर जानसी ने बोला कि यार कुछ नहीं था, मैं गई थी, मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, उसने मुझे ऑटोग्राफ दे दिया, उसके पास पेन नहीं था, बस इतनी सी बात हुई थी। तो मेरे भाई ने तुम्हें क्या बताया है? जीसस, आई विश आई वुड हैव बीन देयर। तो यहाँ पर जानसी ने बोला कि यार काश मैं भी ये सीन देखने के लिए वहां खड़ी होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज। तो उसने बोला कि हाउ बैड ही इज। तो जीसस तुम्हें पता तो है वो कैसे से है यार, उन्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल, लेकिन मैं नहीं चाहती ये बात फैले और लोग मेरे घर पे इकट्ठा हो जाएं, मुझसे पूछें कि आप तो डैनी कैसी को जानते हो, आपको डैनी कैसी को मिलकर कैसा लगा, कि डैनी कैसी कैसा दिखता है। तो शी सेज मैं अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहती, he'd murder me। तो हमारे साथ क्या होता है एडोलसेंस की एज में, हम लोग ना कई ऐसी चीजें करते हैं इस उम्मीद में कि यार चल घर में किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन मन में इस चीज का डर जरूर होता है कि अगर गलती से भी घर में किसी को पता लग गया कि हमने क्या किया है या हमारे दिमाग में क्या करने को आ रहा है, तो शायद हमें घर में डांट पड़ सकती है। तो सोफी के साथ भी यही था, उसको पता है कि वो कुछ ऐसी गंदी हरकतें कर रही है, कुछ उल्टी चीजें कर रही है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये चीजें कर रही है और वो चाहती है कि उसके पेरेंट्स को पता ना लगे, ताकि उसे पता है कि अगर पापा को पता लगेगा, जब बात घर तक पहुंचेगी तो गंदा कलेश हो जाएगा। And you know your mom, how my mom gets when there's a row. He says आपको पता है कि you know कैसा लगेगा जब मेरे को ऐसे डांट वांट पड़ती है when my father you know shouts at me. Jansi said you can trust me Soph, you know that. तो उसने बोला कि तुम मेरे पे विश्वास कर सकती हो, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। After dark she walked by the canal. अब उसके बाद आता है यहाँ पर डेट नाइट, ठीक है, यहाँ से शुरू होती है बच्चे डेट नाइट सोफी की। सोफी ने ये बोला था कि वो जियोफ से मिलने, सॉरी जियोफ नहीं, जियोफ तो उसका भाई था, डैनी कैसी से मिलने जाने वाली है, राइट। उसने ये बोला था कि वो डैनी कैसी से मिलने जाने वाली है। तो यहां से जो उसकी डेट नाइट है वो शुरू हो गई। वो कैनाल के पास वॉक करके जा रही थी अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स। और मतलब इस यहां पर अगर एक कैनाल है, मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, चलो। मतलब मान लो कि ये अगर आपका सीन है, इफ दिस इज द प्लेस वेयर जानसी इज, तो इस पूरे हिस्से में मान लो पानी है, ठीक है। मान लो यहां पर एक कैनाल है, यहां पे पानी है, और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा पार्क का हिस्सा है, ठीक है।
ये मान लो ये पूरा पार्क का हिस्सा है। ये सीन ना मतलब जब मैंने पढ़ा था तब से मेरी आंखों में बैठा हुआ है और मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ना आती हूँ। ये कैनाल है और ये वो हरा सा एरिया है जहां पर चेयर्स थी और इधर ओकेजनली किसी किसी हिस्से में ना लैंप्स लगी हुई थी। ठीक है, ओकेजनली कहीं ना कहीं पे पार्क में लैंप्स लगी हुई थी। ये कैनाल है और ये पार्क है और ये पार्क में यहाँ पर लैंप लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर वो बताती है कि सिचुएशन क्या है। Along a sheltered path light by the glare of lamps from the wharf across the water। और ये सेम जगह पे, ये जैसे यहाँ पर है वो यहाँ पे वॉक कर रही है। वो कहाँ पे वॉक कर रही है? वो यहाँ पर वॉक कर रही है। शी इज वॉकिंग इन दिस साइड। सोफी कौन सी साइड है? सोफी इस तरफ है। ठीक है, सोफी इस तरफ है और यहाँ की जो लैंप की लाइट्स हैं यहाँ पर भी बनाई देते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत रोशनी तो आएगी ना। और यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो सारी इस तरफ पे भी आ रही हैं। ठीक है, तो वो कभी अंधेरी सी जगह पे उससे मिलने जाती है। there was an unceasing drone of the city was muffled and distant। और वो कहती है ये शहर से थोड़ी दूर की जगह थी। ठीक है, unceasing drone, यहाँ आप कह सकते हो unstoppable sound of the city was muffled and distant। लेकिन वो आवाज जो है वो यहाँ पर बहुत ही कम है, less sound, यानी शहर से ये जगह थोड़ी सी दूर है। It was a place she had often played when she was a child। ये वो जगह है जहां पर वो बचपन में खेलने आया करती थी। There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came। अब यहाँ पर जहां पर वो आई है घूमने, इधर कहीं पर एक बेंच थी। ठीक है, मैं बेंच बनाने की कोशिश करती हूँ पर मेरे से बनेगी नहीं। इधर ना कहीं पर एक बेंच थी और यहीं पे ऊपर ना एक पेड़ था। ठीक है, इस हिस्से में बड़े सारे पेड़ थे और पेड़ों के नीचे ही किसी एक जगह पर इधर इन पेड़ों में ही यहाँ पर एक बेंच था। ठीक है, और ये वो बेंच था जहां पर लवर्स आया करते थे। ये वो जगह है जहां पर जनरली लवर्स आकर बैठते थे। तो इसने भी सोचा कि भैया देखो डैनी कैसी और मैं भी होने वाले लवर्स हैं तो हम भी यहीं बैठेंगे। तो सोफी एंड डैनी वो दोनों भी यहीं आकर बैठने वाले हैं। There was a wooden bench beneath a solitary elm, मतलब अलोन ट्री, एक ट्री के नीचे एक बेंच थी जहां पर लवर्स बैठते थे। तो वहां पर वो डैनी कैसी का वेट करने बैठ गई और वो एक्चुअली डैनी कैसी का वेट करने बैठ गई। ठीक है, ये डैनी कैसी आ नहीं रहा लेकिन अपने भाई को विश्वास दिलाने के लिए, अपनी फैंटेसीज को सच करने के लिए वो डैनी कैसी का वेट करने बैठ गई। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, शी हैड ऑलवेज थॉट सो। एंड उसके लिए ना वो जगह एक ड्रीम जगह थी कि वेयर शी इज गोइंग टू फाइंड हर लवर। For a meeting of this kind, a meeting of this kind, for those who wish not to be observed, ठीक है, जो लोग दुनिया से परे रहकर मिलना चाहते हैं, the people who want to talk to each other, वो ऐसी जगहों पर आकर बैठते थे। She knew he would approve, and उसको पता था कि जो उसकी वो होगी डैनी कैसी, वो भी इस जगह के लिए अग्री कर जाएगा बिकॉज दे वांटेड टू सिट एंड दे वांटेड टू टॉक। तो यहाँ पर उनकी अपनी खुद की अलग जिंदगी में वो लोग जी रहे हैं। दे आर इन देयर ओन सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन। बेटा वो एसएससी वाला को तुम लोग इग्नोर कर देना, एक्चुअली है ये पीडब्ल्यू वाला ही, लेकिन हमारा ही, लेकिन अब वो पेज का कलर सेम है तो आई थिंक वहां पर लगा हुआ है तो तुम छोड़ देना उसको। ठीक है, For some while waiting, she imagined him coming। तो थोड़ी देर के लिए वो सोचती है कि डैनी कैसी आएगा आएगा आएगा, लेकिन नहीं आएगा। She watched along the canal, seeing him come out of the shadows। और वो इमेजिन करती है कि वहां से चलते हुए खुशी खुशी डैनी कैसी वो ऐसा डांस करते हुए आ रहा है, इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट। और डैनी कैसी के आने पर उसको जो खुशी हो रही है वो भी वो इमेजिन कर रहा है। नॉट अंटिल सम टाइम हैड इलैप्स्ड, यानी कुछ टाइम हैड गॉन, कुछ समय निकल गया। एंड शी डिड बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ हिम नॉट कमिंग। और उसके बाद धीरे धीरे उसको लगा कि यार इतना लेट हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि डैनी कैसी अब आएगा। Here I sit, she said to herself। और उसने अपने आपको बोला कि यार मैं यहाँ बैठी हूँ, wishing Danny would come, इस चीज की उम्मीद करते हुए कि डैनी आएगा। मतलब ये इतनी लड़की पागल थी, इतनी बड़ी पागल थी कि ये अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी समझ बैठी थी। इमेजिनेशन एज रियलिटी, वो मान लिया था कि डैनी कैसी आएगा ही, लेकिन डैनी कैसी नहीं आने वाला, ऑब्वियसली नहीं होगा ऐसा। Wishing he would come and sensing the time passing, I felt the pangs of doubt। यानी आप कह सकते हो कि
waves of doubt, उसको अपने मन में डाउट आने लगा था कि नहीं यार शायद डैनी कैसी नहीं आएगा. I watched for him but still there is no sign of him. वो बहुत देर तक उसका इंतजार करती है लेकिन डैनी कैसी नहीं आता. अब यहाँ पर एक पॉइंट बचे जो आप लोगों को ध्यान रखने का है, वो ये है कि उसने अपनी जिंदगी में चीजों को इतना सच मान लिया था. वो एक लाइन है ना कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतने लेवल पे झूठ बोलो कि दुनिया उसको सच मानने लगे. तो यहाँ पर ये लड़की उससे मिलने आई इस चीज की उम्मीद में दैट ही इज गोइंग टू फाइंड डैनी कैसी, बट नो, ऑब्वियसली डैनी कैसी इज नॉट गोइंग टू बी देयर. इतना इमेजिनेशन में खो गई कि डैनी कैसी से मिलने आ गई. I remember Geoff saying he would never come. उसको फिर अपने भाई की बात याद आई कि जियोफ ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा. And none of them believed me when I told them. He says, और किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था जब मैंने उन्हें कहा था कि डैनी कैसी ने मुझे मिलने बुलाया है. तो यहाँ पर वो रियलाइज करती है कि शायद उसका भाई सही कह रहा है. तो वो इतना ज्यादा अपनी बात में खो जाती है कि उसने अपने ही झूठ को सच मान लिया. And now she is feeling bad about it. I wonder what I will do. What can I tell them now if it doesn't come? और वो ये सोचने लगते हैं कि यार अगर डैनी कैसी अब सच में नहीं आया तो मैं क्या बोलूंगी उनको. But we know how it was. Danny and me. And that's the main thing. इसे लेकिन चलो कोई नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. डैनी मेरे बारे में क्या सोचता है और मैं डैनी के बारे में क्या सोचती हूँ वो हमें पता है. That's it. How can you help what people choose to believe? तो यहाँ पर वो अपने आप को समझाती है कि लोगों को काम है समझना, लोगों को समझने दो, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है. But all the same, it makes me despondent. This knowing will never be able to show them they are wrong to doubt me. तो लेकिन उसको यहाँ पर काफी सैड फील हो रहा है कि मैं उन लोगों की बात को गलत नहीं प्रूव कर पाऊंगी. उन लोगों ने मुझ पे शक किया कि डैनी कैसी मुझे मिलने नहीं आएगा और एक्चुअली डैनी कैसी मुझे मिलने यहाँ पर नहीं आया. She waited, measuring in this way. He changes taking place in her. Resignation was no sudden thing. वो कहती है उसने बड़ी देर तक वेट किया सोचते हुए कि डैनी आएगा, डैनी आएगा, डैनी आएगा. लेकिन रेजिग्नेशन, वो कह सकते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट. अब वो कहते हैं कि वो हार गई या फिर वो नहीं आया, इस चीज की इमोशन उसके मन में एक बार नहीं आया कि चलो घड़ी का टाइम हो गया वापस जाते हैं. धीरे 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 शी रियलाइज्ड कि डैनी नहीं आने वाला. Now I have become sad. वो कहती है मुझे बुरा लग रहा है. And it is a hard burden to carry. और वो कहती है कि यार मतलब मैं इस चीज का दुख कैसे संभालूंगी. डैनी नहीं आया, डैनी आने वाला था. This sadness, sitting here and waiting, knowing he will not come, जानते हुए कि वो नहीं आएगा. I can see the future and how I will have to live with this burden. वो कहती है बर्बाद हो गई मैं, कैसे रहूंगी डैनी के बिना. डैनी नहीं आया, अब मेरा क्या होगा, क्या करूंगी मैं डैनी के बिना. मेरे को इस बर्डन के साथ जिंदगी बितानी पड़ेगी कि डैनी नहीं आया. They of course will doubt me. वो कहती है सबको मुझ पे शक होगा. मैंने बोला था डैनी नहीं आएगा और डैनी नहीं आया. As they always doubted me. जैसे वो हमेशा मेरे पे शक करते हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ, आज भी वो यही सोचेंगे. But I will hold up my head remembering how it was. लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी. मैं बोलूंगी कि नहीं, अभी नहीं आया तो क्या हुआ, फिर आएगा. केम पाटे. Already Envy says the slow walk home. और फिर वापस धीरे धीरे उसने स्टार्ट कर दी अपनी वॉक होम, घर जाने की तरफ, और उसको बुरा लग रहा था. The Geoff's disappointment face when I tell him he didn't come that Danny and that he'll fly out and slam the door. But we know how it was. I shall tell myself. इसे जब मैं घर जाके बताऊंगी कि डैनी नहीं आया डैनी, तो मेरा भाई बोलेगा देखा मैंने तो कहा ही था वो नहीं आएगा. पर मैं उसे समझाऊंगी कि भाई नहीं आया तो कोई नहीं, मुझे तो पता है कि वो आया था. डैनी एंड मी, इट्स अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस. इसे लेकिन यार दुनिया को समझाना कि हमारे बीच में क्या है, ये मैं कैसे समझाऊंगी दुनिया, ये मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती है. She climbed the crumbling steps of the street. और धीरे धीरे वो निराश होकर घर की ओर बढ़ गई. Outside the pub, she passed her father's bicycle. उसको डर था कि घर लेट पहुंचूंगी. पापा सोफी की अधूरी कहानी, बेटा बिल्कुल सही बात है. उसको लगा कि वो घर लेट पहुंचेगी, पापा से डांट पड़ेगी. ना जियोफ में ना डैनी मिला, जियोफ को से भी विश्वास हट जाएगा, पापा भी डांटेंगे. तो उसको बहुत ही लग रहा था कि यार आज तो पक्का मेरे को डांट पड़ने वाली है. लेकिन जब उसने ये देखा कि फादर की जो बाइसिकल है वो पब के बाहर पार्क्ड है, तो उसको खुशी होती है कि चलो मैं बच गई, पापा अभी घर नहीं पहुंचे हैं, यानी मैं घर जा सकती हूँ, मेरे से कोई घर पे पूछेगा भी नहीं कि मैं कहाँ थी, मुझे जवाब भी नहीं देना पड़ेगा. And she was glad. He would not be there when she got home. तो obviously वो पापा के सवालों से बच गई. Excuse me, but aren't you Danny Cassie? और यहाँ पर आकर मैडम फिर से
ठीक है, यहां पर फिर से उनका वही वो इटर्नल या फॉरएवर कहानी शुरू हो जाती है और यहां पर आकर वो फिर सोचती हैं, फिर इमेजिन करती हैं कि एक्सक्यूज मी, कहीं मैं गलत नहीं कह रही तो कहीं आप तो डैनी कैसी नहीं है। Coming through the arcade, she pictured him again outside Royce. तो उसने वापस से एक और कहानी बनाई। बेटा बिल्कुल सही बात है, चार्ली की बहन निकली है। तो चार्ली तो फिर भी अच्छी कहानी में था भैया, उसको तो जेन्युइन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, ये तो बेचारी बचपन से ही गधी निकली एक नंबर की, ठीक है। और वापस आर्केड से आते आते उसने इमेजिन किया कि डैनी कैसी वहीं पर खड़ा है। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, और उसके चेहरे पर हल्का सा ब्लश आता है और वो मुड़ जाता है। यहां पर वापस से वो इमेजिन कर रही है चीजों को। यस दैट्स राइट, I watch you every week with my dad and my brothers. We think you are great. तो वो कहती है कि हमें तो लगता है कि आप बहुत ही बढ़िया हैं। Oh well now, that's very nice. तो वो इमेजिन करती है कि डैनी उसको बोलेगा कि वाव, I wonder, would you mind signing an autograph? तो यहाँ पर वो वापस से इमेजिन करती है, क्योंकि इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग चाहिए उसको, तो यहाँ पर वो फिर इमेजिन करती है बोलते हुए कि क्या आप मेरे लिए एक ऑटोग्राफ साइन कर देंगे? His eyes are on the same level as your own. और वो इमेजिन करती है कि डैनी कैसी ये रहा और वो डैनी कैसी की आंखों में देख रही है। His nose freckled, और उसकी नोज जो है वो फ्रेकल्ड है, मतलब उसकी नाक पर ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स है, and turns upward slightly, and when he smiles he does it so shyly, exposing teeth with gaps between. और वो कहते हैं फिर वो ऐसे शर्मा के मुझे देखेगा और शर्मा के ऐसे स्माइल करेगा तो उसके दांतों के बीच का गैप भी दिखेगा। दांतों के बीच का गैप का क्या करेगी भाई? His eyes are green, and when he looks straight at you, they seem to shimmer. He says, और जब वो देखेगा मुझे तो उसकी आंखों में एक शिमर होगा, उसकी आंखों में एक यार वो क्या कहते हैं, चमक, उसकी आंखों में एक शाइन होगी। They seem gentle, almost afraid, और उसकी आंखें बड़ी अच्छी सी होंगी, ऐसे डरी डरी सी कि जैसे वो पहचान में नहीं आना चाहता लोगों के। Like let his eyes run over you a little. He says, और उसके बाद वो तुम्हें ऐसे चेकआउट करेगा कि तुम कैसे दिखती हो। And then you come back to find them slightly breathless. He says, और जब वो तुम्हें देखेगा तो you'll be like कि nice. And then he says, I don't seem to have a pen at all. और फिर बोलेगा कि sadly मेरे पास तो पेन ही नहीं है, मैं क्या करूं? You realize you haven't either. He says, और फिर मैं इमेजिन करूंगी कि मेरे पास तो पेन ही नहीं है, मैं साइन कैसे लूं, ऑटोग्राफ कैसे लें? My brother will be very sorry, you say. He says, और मैं इमेजिन करूंगी कि मैं फिर से सॉरी बोल रही हूँ। And afterwards, you wait there alone in the arcade for a long while, standing where he stood, remembering the soft melodious voice. और वो कहती है कि मैं उसके प्यार में खो गई और वहीं उसके बारे में सोचती रही कि डैनी कैसी की आवाज कितनी अच्छी थी। The shimmer of green eyes, no taller than you, no bolder than you, the prodigy, and you will feel good कि my God, I have an encounter with that man. The innocent genius, the great Danny Cassie, वही इंसान, वही डैनी कैसी जिसके प्यार में सोफी पागल हो गई है। All she saw it again, और उसको सब वापस दिखता है। Last Saturday saw him ghost past the lumbering defenders, heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball. और यहाँ पर डैनी कैसी के मैच का सीन वो याद करते हैं, फिर वो डैनी कैसी के मैच के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े डिफेंडर्स उसके सामने खड़े हुए थे और कैसे वो बॉल को उसने होवर किया, यानी कैसे उसने उसको किक किया, किक डिट इमीडिएटली, उसने कैसे एकदम से उस बॉल को किक किया। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू द गोल। और फिर वो याद कर रही होती है उन बेटा कोमल, हमें भी नहीं पता बेटा बुटीक कब खुलेगा, और उसको फिर वो अपलॉज याद आ रहा होता है, वो तारीफ याद आती है डैनी कैसी की। द सडन थंडरस एरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट अप्रोबेशन। और वो कहते हैं कि एकदम से, ये बहुत अच्छी लाइन है, इस लाइन का सिंपल मीनिंग ये है, पीपल शाउटेड टू प्रेज हिम, कि लोग चिल्लाकर उसको प्रेज कर रहे थे, लोग चिल्ला चिल्ला के उसकी तारीफें कर रहे थे कि फाइनली डैनी कैसी जो है वो मैच जीत गया है। और कहीं ना कहीं सोफी भी उस चीज में प्राइड ले रही थी कि ये डैनी कैसी है, माई डैनी कैसी, उसको ऐसी वाली चीजें इमेजिनेशन में आ रही थी। और यहां पर आकर हम लोगों ने गोइंग प्लेसेस को खत्म कर लिया है। यहां तक स्टोरी में किस किस बच्चे को डाउट था, एक बार वो बता दीजिए। हाँ बताइए, सुनाओ भैया रिकेश।
Exactly, beta. Delulu. She needs to learn that Delulu is not the Solulu. But उसकी जिंदगी ऐसी है नहीं. She needs to learn कि Delulu is not the Solulu. यानी delusion is not the solution to everything. आप delusional हैं, आपको लगता है कि जो चीज आप कर रहे हैं वो सही है, तो वो आपकी जिंदगी का solution नहीं है. तो Delulu is not the Solulu. समझे? वाह बेटा अतुल, मुझे भी नहीं पता वाई. नहीं बच्चे, डानी कैसी रियल में है, लेकिन सोफी और उसका कोई कनेक्शन नहीं है. डाउट्स पूछ लो, डाउट्स देख लेते हैं. आर्केड बेटा गेमिंग जोन. थैंक यू बच्चे, क्या था अनुभव. नहीं बेटा 60 मार्क्स, यू नीड नॉट फील गिल्टी. अगर ये अभी स्कूल में आ रहे हैं तो बोर्ड में से अच्छे आ सकते हैं. टिप्स, प्रैक्टिस करो आंसर राइटिंग की. नहीं बच्चे, ही वॉज नॉट. चलो स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू सोफी, द प्लेस ही हैड चोजन टू मेट डैनी वॉज अ हिडन एली, अ परफेक्ट प्लेस बिहाइंड द वॉल्स एंड नियर द ट्रीज. ओ माय गॉड, सक्षम यादव, डाइल्यूशन इज नॉट द सोल्यूशन. हाँ बेटा, ये हम सबके लिए अलग अलग ही चले जाते हैं ये. चलो बता दो क्या करे सोफी भी. उसने जो जगह चुनी थी बच्चे, वो पेड़ों के पास थी. जो जगह उसने चुनी वो पेड़ों के पास थी. डैनी डिनाई. सही बात है बेटा एलन. चलो बताओ. मॉरल ऑफ द स्टोरी, डिल्यूशन इज नॉट द सोल्यूशन. वही वाली बात है. हाँ बेटा हो गया सफी. ऑप्शन डी, पेड़ों के पास, नियर द एल्म था. एल्म पेड़ है बच्चे. ऑप्शन डी के साथ जाएंगे. कम बच्चों ने किया होगा, 17%. हिडन एली नहीं था, हिडन नहीं थी वो जगह. शौर्य, अभिषेक, पंडित, शमशाद एंड पायल. पेड़ों के पास था, नियर द एल्म था वो. द मैच ऑन सैटरडे वॉज विटनेस्ड बाय द होल फैमिली. ओनली फादर एंड सोफी. जियोफ ओनली. सोफी, फादर, डेरेक एंड जियोफ. हिडन एली का बेटा हिडन नहीं थी वो जगह. वो जगह उसको सिर्फ सेक्लूडेड लग रही थी, खाली लग रही थी मिलने के हिसाब से. दैट्स इट. इस चैप्टर से बचे क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बता दूंगी बेटा. उसके हिसाब से वो परफेक्ट प्लेस थी, लेकिन ओरिजिनली वो जगह क्या थी. मम्मी का कोई मेंशन नहीं है बच्चे. मम्मी नहीं आई थी मैच देखने के लिए. ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे. ठीक है, मम्मी नहीं आई थी मैच देखने के लिए. मम्मी नहीं थी मैच देखने के लिए. रॉयल, आर्य, केतन, रोशनी, गौरव. ऑप्शन डी. बेटा तन्वी, वो कहते हैं इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू हर. लेकिन वो जगह थी क्या, मतलब वास्तव में वो जगह कौन सी थी. What did Sophie tell Geoff the day, one day that made him look surprised? That she had seen a ghost, she had met her principal, she had got a job, या फिर she had met Danny Casey.
ये आखिरी सवाल है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। साइड बुक बेटा कौन सी लो? सीबीएसई का मटेरियल लो। किस लिए चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए? ठीक है बच्चे, हर्षित गुड। एनसीईआरटी तो बेटा भगवान है, एनसीईआरटी से आगे बेटर कुछ नहीं है। जितनी अच्छी एनसीईआरटी है ना उतना अच्छा कुछ नहीं है। 84% बच्चे, शौर्य, आशीष, पायल, शिखर एंड मारूफ फातिमा। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब था बेटा। इसका ना डीपीपी मैं अपलोड करवाऊंगी, ठीक है? इसका डीपीपी बच्चे मैं जल्दी ही अपलोड करवा दूंगी। अपलोड सून, अपलोडिंग सून। इसके सॉल्यूशंस बनने रहते हैं बच्चे मेरी ही साइट से। जैसे ही वो सॉल्यूशंस बन जाएंगे डीपीपी में डलवा दूंगी, इसका छोड़ूंगी नहीं, चिंता मत करो। और अब लीडर बोर्ड देख लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। रविंदर यादव, एंजल सिंह, सूरज कुमार बहुत अच्छे, शौर्य दिस साइड, पायल शिंदे, आर्य मिश्रा, भव्या, अभिषेक, रोशनी एंड सोनित। वेरी गुड। चलिए बच्चे, इसका जो डीपीपी है वो सून आप लोगों को मिल जाएगा, प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से पहले मिल जाएगा। नवंबर से आपकी 2-2 क्लासेस शुरू हो जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए बच्चे आप लोगों को सीबीएसई की कोई भी किताब या जो आपके स्कूल की तरफ से कोई भी किताब है, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज हर बुक का लेवल अपना डिफरेंट है। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू गो फॉर एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर बुक, जो स्कूल में रेफर करा रहे हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी इज द बेस्ट। जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लगा लोगे उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो जो नोट्स में दे रही हूँ उनको रेफर कर लो। फिर भी लगता है कुछ और चाहिए तो परचेज अ सैम्पल पेपर बुक, ठीक है? 10 ईयर लेना फिर सीधा, ताकि तुम्हें सैम्पल पेपर्स मिल जाए उसके अंदर। सैम्पल पेपर्स वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू यू, ठीक है? चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेस क्लास। मुझे जरूर बताना तुम लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स वी हैव डन सो फार, ठीक है? तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। जिनके नहीं है एंजॉय योर लाइफ, पर पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि बोर्ड्स बहुत पास है, ठीक है? अब मिलते हैं बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।